ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जिसका नाम है गीता का सारांश या फिर सांख्य योग भी इसको कहा गया है। सांख्य का अर्थ है विश्लेषण करना, है ना। सांख्य योग कहा गया है द्वितीय अध्याय को। तो सांख्य का अर्थ क्या है? सांख्य का अर्थ है विश्लेषण करना। विश्लेषण किस चीज का? विश्लेषण करना इस भौतिक शरीर का और आत्मा का विश्लेषण। और भौतिक शरीर और आत्मा के स्तर पर जब विश्लेषण करके हम चीजों को सीखते हैं तो उसको बोला जाता है सांख्य योग, है ना। तो भगवान जो है इस द्वितीय अध्याय में पूरी भगवत गीता का सारांश हमको बताने वाले हैं। भगवत गीता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भगवत गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 18 है ना। भगवत गीता में कुल अध्याय की संख्या है 18 है, जिन 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले 6 अध्याय, मध्यम 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय। जो प्रथम 6 अध्याय हैं उसमें हम कर्म योग के बारे में जानते हैं, वो कर्म योग प्रधान है। अंतिम 6 अध्याय जो हैं वो ज्ञान योग प्रधान है। और जो मध्यम 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग प्रधान है। जिस तरीके से हम कीमती वस्तु को छुपा करके रखते हैं ना, बड़े जो है संभाल करके रखते हैं, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया है? भक्ति को जो है ऊपर से कर्म और नीचे से ज्ञान से जो है ढक दिया है ना। तो जो भक्ति जो है वो भगवद गीता का सबसे अमृत रूपी जो भाग जो है वो क्या है? वो मध्यम 6 अध्याय जो है वो इसके जो है कीमती जो है सार बोल लीजिए, जो कीमती भाग जो है ना भगवत गीता का, वो है मध्यम जो 6 अध्याय है ना, जिसमें जो है हम भक्ति योग के बारे में जानते हैं। अभी कोई बोल सकता है कि प्रभु ज्यादातर ऐसा होता है कि कंक्लूजन अगर आपने बोला कि भगवत गीता का जो मेन बोल लीजिए कि मेन फोकस है या फिर मतलब जो मेन रस बोल लीजिए, है ना, जो महत्व 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 की जो चीज है, अगर वो भक्ति योग है। हम देखते हैं कि अगर हम कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो बीच में नहीं होती है, वो तो अंत में होती है ना। लास्ट में जाकर के देखो तुमने ऐसा ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ऐसा किया, अब देखो मैं तुमको सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज में तुमको बताता हूँ कि तुम ये करोगे तो मतलब ऐसा जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से ना। तो जो सर्वश्रेष्ठ चीज जो होती है हमको वास्तविकता में क्या होता है, पुस्तक के अंत में, कोई आप कहानियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं या कोई कथा आप पढ़ रहे हैं, तो महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो सबसे अंत में होती है ना।
तो परंतु ये भगवत गीता में ये बीच में क्यों कर दिया है भक्ति को? भक्ति का देखा जाए तो भगवान को सर्वश्रेष्ठ जो चीज है वो अंत में उसकी महत्वता बतानी चाहिए कि देखो मैंने तुमको कर्म योग भी बता दिया, ज्ञान योग भी बता दिया, अब मैं सुनो कि कर्म योग और ज्ञान योग से बढ़कर जो है वो भक्ति योग है। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया भला? भक्ति योग को बीच में रखा। भगवान ने भक्ति योग को बीच में इसीलिए रखा और ज्ञान को जो है अंत में इसलिए रखा क्योंकि भक्ति योग जब कोई भक्ति के मार्ग पर चलता है ना, तो बिना ज्ञान के या फिर अज्ञानता के कारण भक्ति के पथ पर से भटकने के जो है चांसेस होते हैं ना। तो भगवान अंतिम के जो 6 अध्याय हैं उसमें इस प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से, हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि जो भक्त थे परंतु इस भौतिक जगत के या फिर माया में पड़ के जो है वो विचलित होकर और जो है उनका पतन हुआ है ना। कितने सारे आपको मतलब वो मिल जाएंगे, जैसे संत या फिर कोई बहुत सारे की फलाने फलाने बाबा जो हैं इतना नाम हुआ करता था, अब वो जेल में चले गए इस तरीके से। क्या क्या भक्ति करना शुरू किया परंतु अज्ञानता माया में ऐसा ऐसे फंसे कि वो भक्ति के जो पथ है ना, भक्ति के मार्ग से जो है उनका पतन हुआ है ना। भक्ति करते करते भी माया में पड़ने के कारण जो है वो पतन के भागी जो है बने हैं, है ना। किस वजह से? अज्ञानता के कारण। तो भगवान को पता है कि भक्ति करना आसान है भी और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो माया है, जो ये प्रकृति भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत रूपी जो ये माया है वो अत्यंत प्रबल है ना। वो अच्छे अच्छों को जो है बहका सकती है ना। तो भगवान इसीलिए पहले भक्ति के बारे में बता करके भगवान जो है इस भगवत गीता में अंतिम 6 अध्यायों में हमको ज्ञान दे रहे हैं प्रकृति के बारे में कि प्रकृति वास्तविकता में क्या है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है भगवान हमको अंत में बताते हैं कि हम उस माया के छल से बच सके, है ना, और जो हमारा भक्ति का जो एकमात्र मार्ग है उसकी तरफ हम अग्रसर हो सके। तो अभी जो है भगवत गीता का जो इस द्वितीय अध्याय है, भगवान इसमें तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं एक सारांश रूप से। हमको एक झलक जो है यहाँ पर कर्म योग की भी भगवान हमको दिखाते हैं, भक्ति योग की भी हमको जो है झलक यहाँ पर देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ ज्ञान योग की भी झलक हमको द्वितीय अध्याय में देखने को मिलती है। इसीलिए भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को इस पूरी भगवत गीता का सारांश या फिर सार कहा गया है। तो आप में से उम्मीद करता हूं सारे लोग तैयार हैं द्वितीय अध्याय में प्रवेश करने के लिए। तो चलते हैं। पहले अध्याय में हमने जो है देखा कि अर्जुन जो है युद्ध ना करने के 5 कारण बताते हैं। तो आप में से कितने लोग जो हैं बताना चाहेंगे कि वो 5 कारण कौन कौन से थे जो अर्जुन जो है कल कृष्ण के सामने युद्ध ना करने के लिए बोलते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई बताना चाहते हैं। मनीष प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे उनको कृष्णा। अर्जुन जी को ये लगता है जब वो देखते हैं सामने हमारे मेरे कौन खड़े हैं, तो उनके सारे जो देखते हैं तो वो उनके पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य गुरु जी और उनके जो सगे संबंधी हैं, तो वो उनका मन विचलित हो जाता है कि इनसे मैं युद्ध कैसे करूंगा। तो ये एक कारण मुझे लगता है। जी बहुत सही प्रभु जी। तो काइंड ऑफ दया है ना कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार दूं, है ना। तो वो दया का कारण हाँ। बताते हैं। जी हरि बोल प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर प्रभु जी, आप बताइए एक कारण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत इसमें प्रणाम। पहला कारण उनको, अर्जुन को, जो अपने बुजुर्ग गुरु वगैरह सबको देख के, पितामहों को देख के दया आ रही थी, है ना। जी दूसरा कारण बताइए प्रभु सबसे जी। पहला कारण कि इनको मारेंगे, ये कैसे मार सकते हैं, ये तो हमारे पितामह, हम इनको कैसे मार सकते हैं, उनके ऊपर दया आ रही, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। जी दूसरा आनंद था कि इनको मारने से, ऐसे राज्य को मिलने से क्या फायदा, जी इसमें प्रभु मेरे को जी। कोई आनंद नहीं होगा। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा पाप। हरे कृष्णा खुशी माता जी। अ, हरे कृष्णा। जी माता जी। प्रभु जी, पाप लगेगा, अगर अपने लोगों को मार देंगे तो पाप लगेगा, ये जी था माता जी। कारण। जी जी जी, हरि बोल।
तो तीसरा कारण था पाप लगेगा, है ना। पहला कारण बताया जो है प्रभु जी ने दया, है ना, कि इनको मारूंगा, ये तो मेरे अपने सगे संबंधी है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, है ना। फिर दूसरा कारण बताया कि कोई आनंद नहीं, है ना। दूसरा कारण सुधीर प्रभु जी ने बताया कि कोई आनंद नहीं, इनको इनको मैं मारूंगा तो मुझे क्या आनंद है ना। क्योंकि धन संपत्ति अगर कोई एकत्र कर रहा है तो एकत्र करने का कारण तो एक ही होता है कि मैं उस धन संपत्ति का आनंद अपने परिवार वालों के साथ लूं, है ना, या फिर अपने सगे संबंधियों के साथ उसका भोग करूं। अगर मेरे सगे संबंधी ही नहीं होंगे तो मैं उस अकेले धन का क्या करूंगा, है ना। तो मुझे तो इसमें कोई आनंद नजर नहीं आ रहा है। तीसरा उन्होंने बोला कि मुझे पाप लग जाएगा, है ना। शास्त्र कहते हैं कि जो मतलब किसी के कुल का अगर कुल नाश का अगर कोई कारण बनता है तो वो नरक का भोगी होता है, उसको पाप लगता है ना। तो अर्जुन ने बताया था कि मुझे जो है पाप लग जाएगा या मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी अगर मैं ऐसा करूंगा। हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरि बोल। असमंजस में तो जी प्रभु जी असमंजस। पारिवारिक परंपरा नष्ट होएगा। जी जी जी, तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, चौथा कारण। और पांचवा कारण है असमंजस, है ना, कि अर्जुन जो है असमंजस। असमंजसता के कारण जो है जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो अश्रुपूरित नेत्रों से अर्जुन जो है वो अपने रथ पर अपने गांडीव और अपने बाण को जो है रख करके और असमंजसता में जो है बैठ जाते हैं, है ना। तो ये हमने जो है 5 कारण हमने देखे थे। अब आज जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को जो है उनके इन 5 युद्ध ना करने के जो बहाने हैं या जो कारण है उनका जो है उनको उत्तर देने वाले हैं। ये जो कारण है देखिए, दया, कोई आनंद नहीं, मुझे पाप लग जाएगा, मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, असमंजसता। वास्तविकता में आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपका जो कर्म क्षेत्र है वो चाहे कोई भी हो। मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा हूं, मैं अगर एक डॉक्टर बनने जा रहा हूं तो मेरा कर्म क्षेत्र है जो है लोगों की जो है शारीरिक चिकित्सा जो है मैं उनकी कर सकूं, है ना। कोई पुलिस में है तो उनका कर्म है कि अधर्म के खिलाफ जो है जो अधर्मी है उनको दंड दिया जाए और उनको जो है सही सबक सिखाया जाए ताकि धर्म जो है वो बना रहे, है ना, समाज में जो अराजकता है वो ना पनपे, है ना। इसी तरीके से अध्यापक, चाहे आप अध्यापक हैं, है ना, तो आपका भी एक कर्म क्षेत्र है बच्चों को जो है सही ज्ञान दिखाना, सही मार्ग दिखाना, है ना। अभी देखिए जो दया है, ये दया का जो कारण है ना कहीं हर किसी को महसूस हो सकता है। डॉक्टर है, सामने मरीज आया, मरीज जो है बहुत बुरी हालत में है ना, उसका एक्सीडेंट हो रखा है, हाथ पैर मतलब बहुत बुरे तरीके से छलनी है। अभी सोचिए उसका, डॉक्टर को जो है ऑपरेशन करना है, ठीक है, डॉक्टर को ऑपरेशन करना है और डॉक्टर अगर ये सोचे कि अगर मुझे इसको काटना पड़ा, इसको दर्द होगा, ये बेचारा अगर ऑपरेशन के दौरान अगर मारा गया तो क्या होगा या क्या नहीं होगा। अगर डॉक्टर दया दिखाना चालू करे मरीज के ऊपर, ये सोच के कि मैं अगर इसको मतलब इसका इलाज करने की कोशिश करूंगा या मैं इसको जो है इसकी सर्जरी करके मैं इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूंगा तो जो है इस बेचारे की अगर मृत्यु हो जाएगी या फिर बीच में अगर कुछ भी हुआ या उसको दर्द होगा, है ना। तो इस चीज से अगर डॉक्टर अपना कर्म नहीं कर रहा है ना, वो तो ऑलरेडी जो मरीज जो है वो ऑलरेडी मरने की कगार पे है। तो एटलीस्ट आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको अपना कर्म करना चाहिए, बाकी जो होगा वो सब भगवान के ऊपर छोड़ो, है ना, क्या क्या उसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं। पर आप ये सोच कर कि कहीं उसको दर्द ना हो, कहीं कुछ हो ना जाए या इस तरीके से आप उस मरीज की चिकित्सा ना करें, ये तो क्या है, ये गलत है ना। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया कि दया जो है वो इस क्षेत्र में है, कोई पुलिस में है ना, या फिर आप डॉक्टर वाले में आप अपने सगे संबंधी, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे सगे संबंधी जो है उनको दर्द होगा या उनको हानि होगी, क्या लाभ है या इस तरीके से। तो अगर डॉक्टर के खुद के घर वाले अगर किसी बुरी हालत में है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो ये सोच के कि मैं अपने घर वालों पे सर्जरी ब्लेड कैसे चलाऊं या इस तरीके से उनको दर्द होगा या मतलब अगर ऐसा महसूस करना एक डॉक्टर चालू कर दे, तो क्या आपको लगता है कि वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनके सामने उनका घर वाला नहीं, एक मरीज है ना। डॉक्टर का कर्म है कि किसी रोगी की चिकित्सा करे, है ना। वो ये सोच करके कि मेरा घर वाला है या मेरा अपना है, मैं इनको कैसे दर्द पहुंचाऊंगा, नहीं, है ना, उनको अपना कर्म करना चाहिए। इसी तरीके से कोई पुलिस वाला है, कोई फौजी है ना, हमारे जो आर्मी सोल्जर्स हैं, है ना, सैनिक जो हैं,
अगर वो ये सोचें कि सामने अगर कोई आतंकवादी है या फिर सामने कोई अराजक तत्व है जो समाज में अराजकता फैला रहा है, समाज में असंतुलन फैला रहा है, अगर वो ये सोचे कि मैं इसको बेचारे को मारूंगा, इसके परिवार वाले क्या सोचेंगे, ये तो अपने परिवार का हो सकता है, इकलौता बेटा हो, ये वो, अगर इस तरीके से दया दिखाना चालू कर दे, क्या आपको लगता है कि क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा उदाहरण लेते हैं कि अगर आप एक अध्यापक हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा गलती करता है, आपने समझाने की कोशिश की, बच्चा नहीं मान रहा है। अब जब बच्चा नहीं मान रहा है, आप जब बात से नहीं मानेगा तो मतलब आपको थोड़ा सा शस्त्र उठाना पड़ेगा, है ना। तो जब शास्त्र से नहीं मान रहा है, आपकी बातों से नहीं मान रहा है, तो आपको, आपका कर्म है उसको समझाना, आपका धर्म है उसको समझाना, है ना। तो अगर ऐसे नहीं मान रहा है तो एक दो थप्पड़ भी लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, उसको दंड भी देना होगा। अब दंड देने की बारे में अगर आप ये सोचें कि इस बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द होगा, या फिर उसी जगह पर आपका अपना बेटा हो, है ना, तो आपको अपना बेटा देख करके, आपका बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है, आपका बेटा भी उसी कक्षा में पढ़ रहा है, और आप ये सोच करके कि ये तो मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को कैसे मार सकता हूँ, अगर आप ऐसा सोचे तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो दया है ना, ये जो दया का जो एक कारण है ना, वो हर किसी क्षेत्र में आप देख सकते हैं ना। आप बिजनेसमैन होंगे कहीं ना कहीं, या फिर आप कोई और उदाहरण लेकर के देख लीजिए, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कहीं और आप काम कर रहे होते हैं, तो जो ये दया रूपी जो एक ये बहाना है ना, ये आपके कर्म के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं हावी होता है आपकी ड्यूटी पर, है ना, हर क्षेत्र में। तो अर्जुन जो है, अर्जुन हमको, कल हमने बात की कि अर्जुन जो है किसी और को नहीं, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हम बहाने देते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे तो ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है ना, तो अर्जुन जो है बिल्कुल हमको दर्शा रहे हैं कि हम, हमारे जीवन में हम कौन कौन सी मुसीबतें जो है फेस करते हैं अपना कर्म करने में, अपनी ड्यूटीज जो है करने में, है ना। तो पहला है दया, है ना। फिर उसके बाद कोई आनंद नहीं, है ना। हम भी सोचते हैं कि इसमें इसमें क्या आनंद है, अगर मैं ये चीज कर भी दूंगा तो। हर कोई यहाँ पर आनंद सोचता है ना। आज के समय में जितने भी लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, है ना, सबसे पहला मोटिव क्या होता है, वो कर्म करने से पहले कि इससे मुझे आनंद मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आनंद है, तभी जाकर हम उस कर्म को करते हैं। बिना आनंद के तो हम, मतलब हमारा आपसी या फिर हमारा पर्सनल बेनिफिट जिस कर्म में ना हो, तब तक हम वो कर्म करते ही नहीं है ना। कर्म क्या है या फिर हमको करना क्या है, उसके बारे में हम बाद में सोचते हैं, पहले हम ये सोचते हैं कि ये करने से मुझे मिलेगा क्या। जब हमको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा ये करने से मुझे ये मिलेगा, तब तो हम ये भी नहीं देखते कि वो सही काम है कि गलत काम है ना। हम सही भी करने को तत्पर हैं, और चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, अगर उसमें मेरा कुछ पर्सनल बेनिफिट है ना, तो हम उसमें भी लग जाते हैं। तो हम आनंद के पीछे भागते हैं, अगर आनंद नहीं तो हम कर्म नहीं करेंगे, है ना। तो कोई आनंद नहीं, पाप लग जाएगा, है ना, कि मतलब इतना अगर ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल सैनिक अगर आतंकवादी को मारे और ये सोचे कि मैं किसी के कुल का सर्वनाश कर दूंगा, या ये किसी का इकलौता बच्चा हो सकता है उसके कुल का, हालांकि वो बहुत बड़ा आतंकवादी है। और अब जो सामने जो है ना, आतंकवादी का कुल का सर्वनाश हो जाएगा, तो मुझे पाप लग जाएगा, मैं इस बेचारे को कैसे मार सकता हूँ, है ना। तो अगर सैनिक ऐसा सोचने लग जाए, आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो उसकी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, क्या वो सही है? नहीं, वो भी बिल्कुल भी सही नहीं है सोचना। और असमंजसता कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो ये 5 कारण है, ये अर्जुन वही 5 कारण रख रहे हैं जो हम में से हर कोई, आप सभी अपने अंदर एक बार झांक करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि बिल्कुल सही बात है। जीवन का कोई ना कोई ऐसा दौर आया है जहां पर इनमें से जो है एक ना एक जो कारण जो है, या एक बहाना जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे जो कर्म के जो है बीच में जो है आड़े आया है ना। तो भगवान जो है आज इन 5, पहले मुझे हैंड रेज करके ये बताइए कि जितना मैंने अभी तक ये समझाया, जो 5 कारण है, वो 5 कारण आप में से किस किस को समझ में आए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैंड रेज करके बस ये बता दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी, बहुत अच्छा। इसका मतलब ठीक है, मैं आप सभी तक जो है, जिस चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं, जिस चीज के लिए आप सभी मुझे यहाँ अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक है, मैं आपकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरने की जो है रास्ते पर जो है सही दिशा में जा रहा हूँ। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। पहला श्लोक,
पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा कि संजय बताते हैं कि शोक पूरित अश्रु पूरित और शोक पूरित नेत्रों से जो है अर्जुन जो है क्या करते हैं, अपना धनुष और बाण रथ पर रखकर और जो है बैठ जाते हैं। अभी आगे जो है संजय बोलना शुरू करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अब जो है भगवान जो है बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अभी देखिए यहां पर हमको एक और लेसन हमको सीखने को मिलता है। देखिए पिछले अध्याय में कितने श्लोक थे, 45 के आसपास श्लोक थे, है ना। और अर्जुन ने इतनी सारी बातें बोली, इतनी सारी बातें बोली, भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। जब अर्जुन थक हार के बैठ गए तब जाकर के भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। हमारा स्वभाव कैसा है, सामने वाला एक तर्क देता है, हम उसको जो है 4 वितर्क देते हैं, है ना। तो हम सामने वाले के बोलने से पहले खुद बोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भगवान हमको सिखाते हैं कि जो एक अच्छा वक्ता होता है उसके अंदर एक खूबी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक अच्छे श्रोता की, है ना। तो जो एक अच्छा वक्ता होता है उसके अंदर केवल एक बोलने वाली जो अच्छाई जो है वो नहीं, बल्कि एक अच्छी सुनने की भी, है ना। सामने वाले को सुनने का भी जो धैर्य है, सामने वाले को सुनने की भी जो एक कला है वो उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो जो एक असली वक्ता होगा वो एक असली श्रोता भी होना चाहिए। अर्जुन ने पिछले अध्याय में बस अर्जुन ही अर्जुन बोल रहे हैं, है ना। और आज जाकर जब अर्जुन चुप होकर जो है बैठ गए हैं, है ना, तब जाकर के भगवान कृष्ण बोलना शुरू कर रहे हैं। दूसरी चीज हमको यहाँ क्या सीखने को मिलती है, आप कितने भी जो शास्त्र उठाएंगे, है ना, कोई पुराण उठा रहे हैं तो वहां पर आपको क्या लिखा दिखाई देता है। देखिए सारे के सारे जो शास्त्र हैं उनकी रचना जो है ना, उनको लिखित रूप में किसके द्वारा जो है लिखित रूप में किन्होंने किया है, लाइक लेखन उनका किनके द्वारा किया गया, आप में से कौन बताना चाहेगा। हरे कृष्णा। या फिर जितने भी वेद शास्त्र, वेद पुराण उपनिषद जो हैं इन सभी के एक जी। हरे कृष्णा पारुल गोयल प्रभु जी और माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी वेद व्यास जी ने मोस्टली जितने भी जी शास्त्र जी हैं, जी, ग्रंथ हैं लिखे। सारे के सारे जो शास्त्र हैं, है ना, सारे के सारे जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं उन सब का नरेशन किसके द्वारा किया गया है। देखिए पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में शास्त्र जितने भी थे सारे शास्त्र श्रवण के माध्यम से जो है, ज्ञान जो है वो श्रवण के माध्यम से आता था, है ना। गुरुकुल होते थे, गुरु ने जो अपने गुरु से सीखा, उनके गुरु ने जो उनके गुरु से सीखा, उनके गुरु ने उनके गुरु से सीखा, सेम एज इट इज फॉर्म में वो अपने शिष्यों को बताते थे। तो श्रवण के माध्यम से चीजें सीखी जाती थी, है ना, केवल श्रवण के माध्यम से। अब जैसे ही द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ होना शुरू होता है तो वेद व्यास जी जो है वो हमारे लिए सबसे अच्छा जो है, हमारी भलाई के लिए जो है एक नेक कार्य करते हैं। वो क्या है कि उन सभी उस सभी पूरे लाइक सारे के सारे जो शास्त्रों का जो ज्ञान है उस पूर्ण ज्ञान को जो है लिखित मात्र में, लिखित रूप में जो है अरेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। गणेश जी को जो है उनके लिए डिसाइड किया गया था, है ना। लिखा किनके द्वारा गया है ये सारा का सारा, जो भी हमारे ताड़ पत्रों पे या जिस भी लिपि में मतलब पांडुलिपियां जो पाई जाते हैं ना, तो पांडुलिपियों में जिस तरीके से इनको लिखित रूप में जो किया गया था वो किया गया था गणेश जी के द्वारा, है ना। और नरेशन, इस पूरे के पूरे ज्ञान का नरेशन किया गया था हमारे वेद व्यास जी के द्वारा। तो जब वेद व्यास जी ने सारे के सारे शास्त्र, सभी पुराण, है ना, सारे उपनिषद, वेद, इन सभी को लिखित रूप में अगर करने वाले अगर वेद व्यास जी हैं
तो आप अगर कोई पुराण उठा के पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए या फिर शिव पुराण उठा करके देख लीजिए, है ना, कोई तंत्र शास्त्र आप उठा करके देख लीजिए जिसमें जो है भैरव जो है वो भैरव बाबा जो है वो माँ भैरवी को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, मतलब भोले बाबा जो हैं वो माँ पार्वती को किसी चीज के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तंत्र के बारे में कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो वहां हर उस शास्त्र में जो है क्या लिखा हुआ है कि श्री भैरव उवाच, ठीक है, या फिर दैवी उवाच, है ना। तो अगर शिव के बारे में अगर शिव जी कहीं पर बोल रहे हैं तो वहां पर लिखा होगा शिव उवाच, है ना। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा आपको दिखाई देगा कि श्री भगवान उवाच। परंतु भगवद गीता में वही वेदव्यास जिन्होंने सारे के सारे शास्त्र लिखे हैं वो खुद से यहाँ, वो चाहते यहाँ पर भी लिख सकते थे कि मधुसूदन उवाच, भगवान कृष्ण के इतने सारे नाम है, श्री कृष्ण उवाच, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा, उन्होंने यहाँ लिखा श्री भगवान उवाच, है ना। तो हमको यहाँ पर पता चलता है कि कृष्ण ही भगवान है। सभी शास्त्रों का सार जो भगवद गीता है वो हमको ये स्वयं बोल रहे। तो ब्रह्मा जी, आप जो है ब्रह्म संहिता उठा करके पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है वो खुद बोलते हैं कि जो कृष्ण है वो ही आदि पुरुष है ना, और वही जो है परम भगवान है। और यहाँ पर जो है वेद व्यास जी जिन्होंने सारे के सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जो है सभी की जो है श्रुति और स्मृति शास्त्र जितने भी हैं सबको लिखित रूप में जिन्होंने हमारे लिए जो है उपलब्ध कराया है, वो स्वयं यहाँ बोल रहे हैं कि श्री भगवान उवाच, है ना। तो यहाँ पर एक चीज प्रूव हो जाती है, एक तो जो डाउट है कि भगवान कौन है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भगवान केवल और केवल श्री कृष्ण जो है वो ही भगवान है। ये केवल ये नहीं बोल रहे हैं, आगे जाकर भगवान कृष्ण स्वयं बोलेंगे कि हाँ दुनिया बोल रही है मैं भगवान, और मैं भी बोलता हूँ कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो भगवान का स्वरूप कैसा होता है अब हम जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो श्री भगवान ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम तक कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेकर के जाते हैं। तो जो ये 5 कारण अर्जुन बोल रहे हैं, दया, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, असमंजसता, है ना, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सारी की सारी अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं। याद कीजिए हमने प्रथम अध्याय में हमने बात की थी कि जो अर्जुन है, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, है ना। अर्जुन एक परम ज्ञानी है, अर्जुन एक परम भक्त है, अर्जुन एक परम जो है क्षत्रिय है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि इतने बड़े क्षत्रिय, इतने बड़े ब्राह्मण स्वरूपी जो है व्यक्ति, और एक सेकंड दीजिए मुझे, जी। तो इतने बड़े जो ब्राह्मण, इतने बड़े ज्ञानवान व्यक्ति के मन में इस तरीके की जो अशुद्धियां हैं वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। जो ये अशुद्धियां हैं ये जीवन जो है हमको जो है उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेकर के जाते हैं, है ना। भगवान बोलेंगे ये अशुद्धियां उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति जो है ना। तो अर्जुन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि अज्ञान जो है ना, जो ये कमियां जो है ये बड़े से बड़े ज्ञानी को भी ये जो क्या बोलते हैं 5 जो अशुद्धियां हैं वो किसी के भी मन में आ सकती है ना। बड़े से बड़े ज्ञानी के मन में भी ये जो अशुद्धियां जो हैं वो क्या कहीं मतलब जो है घर कर सकती हैं, है ना, आपको आपके कर्म से जो है भटका सकती हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये 5 कारण देके तुमको जो है बहुत बड़ी शाबाशी तुमको मिलने वाली है, तो ऐसा नहीं है। तुमको उच्च ग्रहों की प्राप्ति नहीं होगी अगर तुम जो ये 5 कारण मुझे बता करके तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, तो इससे तुमको किसी स्वर्ग लोक की या किसी उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होने वाली, बल्कि ये तुमको कहाँ लेकर के जाने वाले हैं, ये तुमको बदनामी की ओर लेकर के जाने वाले हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अभी जो है अर्जुन बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और अपना सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अभी जो देखिए, अभी थोड़े समय पहले जो अर्जुन भगवान कृष्ण को हे माधव
इस रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। एकदम से ऐसी परिस्थिति आती है कि जो अभी कृष्ण को कभी जो है मतलब सखा के रूप में, कभी कन्हैया, तो कभी मतलब अलग अलग, जैसे अर्जुन और जो कृष्ण है वो एक सखा है ना, वो एक बहुत प्रिय दोस्त है ना। तो जिस तरीके से दोस्तों में जो है हंसी मजाक होता है, तो हंसी मजाक में कभी कभी कृष्ण को किसी निकनेम जो हम बोलते हैं ना, अपना खुद का प्यार से दिया हुआ नाम, तो उससे भी कभी बोलते हैं, या किसी तरीके से है ना उनका मजाक भी उड़ाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है करते थे, है ना। परंतु अभी एकदम से सिचुएशन ऐसी आती है कि वही अर्जुन जो है घुटनों के बल बैठ गए हैं और कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना सारा कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा सारा धैर्य खो चुका है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कृपा करके मेरे लिए जो कुछ भी शेष कर हो उसे निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन जो है, अर्जुन हमको ज्ञान प्राप्त करने की विधि हमको यहाँ समझा रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको शरणागत होना होगा, है ना, आपको समर्पित होना होगा, क्योंकि बिना शरणागति के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो उदाहरण आपको, आप सभी को पता है कि अगर आपको किसी घड़े में कुछ भरना है, अगर आपको किसी घड़े में कुछ भरना है तो घड़े को खाली करना होगा। भरे हुए घड़े के अंदर आप कुछ नहीं भर सकते। भरे हुए घड़े के अंदर अगर आप कुछ भी भरने की कोशिश करेंगे वो बाहर ही छलकेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले इस बुद्धि रूपी और मन रूपी जो ये घड़ा है इसको खाली करना होगा, है ना, और अपने आप को उस गुरु के लिए समर्पित करना होगा। जब आप समर्पित करते हैं शिष्य के रूप में, उनकी शरणागति लेते हैं, तब जाकर के आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक आप शरणागत नहीं हैं तब तक विश्वास कीजिए आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बिना शरणागति के जब तक आपके मन में ये विश्वास जो है उस गुरु के लिए नहीं होगा, तब तक आपके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि क्या पता सही बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मन में एक जो अहम जो है वो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान प्राप्त करने से हमेशा रोकता रहेगा। तो हमको जो है यहाँ पर ये जो है सीख जो है अर्जुन हमको बता रहे हैं कि वास्तविकता में ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। हम जब से हम पैदा हुए हैं और अंतिम समय तक हमको जो है जीवन के हर चरण में कहीं ना कहीं जो है मतलब कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगा, हर चरण में हमको गुरु रूप में किसी ना किसी ने मार्गदर्शन किया है। माँ ने हमको बोलते हैं कि माँ ने हमको बोलना सिखाया, है ना, या फिर पिता की उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा। आगे जाकर के ABCD जब प्राइमरी स्कूल में गए हैं तो ABCD के सिखाने के लिए कोई और टीचर आए। फिर उसके बाद हर क्लास से जो है क्लास दर क्लास जो है हमको नए शिक्षक मिलते रहे, जो हमको वो विशेष जो शिक्षा जो है वो हमको प्रदान करेंगे, है ना। तो जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उनके लिए किनके पास जाएं, उनके सॉल्यूशन के लिए किसके पास जाएं, है ना। पुस्तकों में उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। केवल पुस्तकों में उनका सॉल्यूशन नहीं आपको मिल सकता है, आपको गुरु की शरण ग्रहण करनी होती है। क्योंकि हम अगर पुस्तकों से हम सीख सकते, है ना, तो हम कभी स्कूल नहीं जाते, समझ रहे हैं। पुस्तकों से अगर हर कोई जो है विद्वान बन सकता तो वो अपने घर पर ही बैठकर पढ़ लेता, है ना। ऐसा नहीं होता है, बिना गुरु के जो है ज्ञान जो है वो संभव ही नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक जाती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है कि ये बिना चाहे जीवन में हमें उलझने जो हैं वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, कोई नहीं चाहता कि जीवन में उलझने आए, कोई नहीं चाहता कि जीवन में कष्ट आए, किंतु फिर भी यह अग्नि, यह कष्ट रूपी अग्नि, यह जो है उलझनों रूपी जो अग्नि जो है वो अपने आप ही लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर
गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। पिछले श्लोक में जो है भगवान बोलना शुरू करते हैं, श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पे जो है हमको अर्जुन के जो है अश्रुपूरित नेत्र, अर्जुन के नेत्रों में जो एक शरणागति जो है वो हमको दिखाई दे रही है कि किस प्रकार अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के सामने एक शिष्य के रूप में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अभी जो है भगवान कृष्ण के पहले हम भगवान के बारे में हम समझते हैं, है ना। हमने देखा कि श्री भगवान उवाच, भगवान का क्या मतलब है ना, भगवान का क्या मतलब है। शास्त्र हमें बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीरणा, है ना। तो जिनके अंदर 6 गुण पाए जाएं वो कौन है, भगवान, यानी कि भग और वान, है ना। जिनके अंदर ये 6 प्रकार के समग्र जो ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य जिनके अंदर हों, वही क्या होते हैं, भगवान हैं। तो अब वो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक सेकंड दीजिए जी। सबसे पहला जो क्वालिटी जो है भगवान की वो क्या है, ऐश्वर्य, है ना, कि उनके पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य हो, यानी कि धन संपत्ति जो है उनके पास सबसे ज्यादा हो, स्ट्रेंथ, वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, वो जिनके पास सबसे ज्यादा जो है वेल्थ यानी कि धन संपत्ति जो है ना। पहले धन संपत्ति, जिसके पास सबसे ज्यादा जो है धन संपत्ति हो, वो जिसके पास सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेंथ हो, ताकत जिनके पास हो, दूसरे वो, तीसरे जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो, है ना, जो ज्ञान में जो है सर्वोच्च है ना। चौथे ऐश्वर्य, यानी कि जिनका ऐश्वर्य यानी कि मशहूर, है ना, जो पूरे जगत में सबसे ज्यादा जो है मशहूर हो, है ना। तो वो उसके बाद जो है यश कीर्ति को ही जो है बोला गया कि वो उनका यश जो है ना इतना हो कि हर कहीं पर जो है उनका जो है बोलबाला हो, है ना। तो यश हो गया, ज्ञान, वैराग्य, है ना, और वैराग्य की जो है वो सबसे ज्यादा बड़े त्यागी हो, है ना। तो त्याग जो है ये इस प्रकार से जो है 6 गुण जो है बताए गए हैं। जी, तो भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण के अंदर जो है ये 6 के 6 गुण जो है वो पाए जाते हैं ना। भगवान सबसे ताकतवर हैं, भगवान के पास जो है सबसे ज्यादा धन संपत्ति है। धन संपत्ति किस तरीके से, भगवान के पास जो है जो धन की देवी लक्ष्मी है ना, ऐसी लाखों करोड़ों लक्ष्मियां जो है वो भगवान की चरण सेवा करती हैं, है ना। भगवान जो है सबसे ज्यादा ज्ञानवान है ना। सबसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष कौन होगा आपकी नजर में, सबसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष कौन होगा, बताइए मुझे। हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा कि प्रभु मेरी मेरी नजर में सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति वो हो सकता है ना, जिसके पास। विकास कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरि बोल प्रभु जी। आ, आ, भगवान भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है सर। मैं जस्ट एक लॉजिकल वो पूछ रहा हूँ प्रभु जी कि हम मतलब वैसे हमारे आसपास में हम किसको सबसे बड़ा ज्ञानी समझेंगे। भगवान, अभी कृष्ण भगवान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मैं मतलब अभी कोई बोल सकता है कि क्यों, हमको क्या पता है कि कृष्ण ने ये बोला है या इस तरीके से। तो कोई जो मायावादी जो लोग हैं ना, वो कोई भी बहाना आपको कटाक्ष वो कर सकते हैं। तो एक लॉजिकल सी बात करते हैं कि हमारी नजर में, फॉर एग्जाम्पल आप प्रभु जी, मतलब कोई है यहाँ पे जो इंजीनियरिंग में या फिर मतलब साइंस वगैरह से या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरे कृष्णा, कोई ऐसे हैं जो अभी जी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस तरीके से, हरि बोल। विकास प्रभु जी आप, जी। जी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु। नहीं, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। जी 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 ओके। तो एक सेकंड, मैं सबके हाथ जो है मैं वो नीचे करता हूँ, है ना। फिर उसके बाद केवल वो लोग एक बार हैंड रेज करें कि जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर साइंस लेके जो है इंजीनियरिंग में है या फिर मेडिकल साइड में है, अगर कोई भी मतलब है हमारे साथ में। तो नितेश दीक्षित प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ, प्रभु मैं जी। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। जी जी जी। तो मैं आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है ना। आप उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बुक तो ढूंढते होंगे कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए, अवश्य प्रभु जी। है ना। और उसके लिए भी आप ये सोच, आप उस बुक के नाम से नहीं, राइटर की, राइटर कौन है, कौन से राइटर ने वो की गई है ना, तो आप ये देखते कि मतलब ऐसा राइटर हो कि भाई उसको सारे का सारा नॉलेज हो, या फिर उसने उस बुक में ऐसा लिख रखा हो कि जिसका तोड़ कहीं पर ना मिले। हम यही सोचते हैं ना कि भैया बिल्कुल, जो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, जी जी तो जी, है सारी ना। चीजें हों उसमें, बिल्कुल तो ठीक बात उसके, है। और उसका तोड़ कोई किसी और के पास ना हो, क्योंकि असली ज्ञानी वही है जिसके ज्ञान का कोई कटाक्ष ना कर सके, या उससे बढ़कर कोई बिल्कुल। ज्ञान ना दे, है कि नहीं है। हाँ, एग्जाम में उससे बाहर कुछ ना पूछे। जी जी जी। तो अभी देखिए, जी बिल्कुल। हम आध्यात्मिक उसमें भी हम ज्ञानी उसी को मानेंगे, या उसी ज्ञान को परम ज्ञान मानेंगे। देखिए, आप जितनी भी पुस्तकें देखेंगे ना, हर साल उसके एडिशन आते रहते हैं ना कुछ कमियां पता चलती हैं, बार बार रिव्यू होते हैं पुस्तकों के, है ना। कमियां, हर बार कमियां निकलती हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद नया एडिशन आएगा जिसमें बोलेंगे कि इस पुस्तक में ये कमियां थी, इन कमियों को दूर किया गया। और ऐसा नहीं है वो रुक जाता है कहीं पे जाके, नहीं नहीं, वो लगातार ही चलता रहता है, क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं है ना, इस भौतिक जगत में कुछ भी स्टेबल नहीं है। नई नई जानकारियां आती हैं, नई नई जानकारियां एडिट कर दी जाती हैं ना, उसके अंदर दी जाती हैं। तो इसका मतलब वो ज्ञान क्या है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं था। अगर वास्तविक ज्ञान होता तो वो स्टेबल रहता, उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता। भगवत गीता जो है, भगवत गीता ऐसा ज्ञान है जो 20 लाख साल पहले जो ज्ञान जो है विवस्वान जी को दिया गया था, है ना, वो जो है वही ज्ञान आज भी सेम टू सेम फॉर्म में जो है चलता आ रहा है। इसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हमने कल वाली क्लास में देखे, है ना, आइंस्टाइन हो गए, बड़े बड़े, जैसे फोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, या फिर क्या बोलते हैं, फोर्ड कंपनी जिनकी है ना, वो हो गए, या बहुत मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वो भी भगवत गीता को जो है फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो इतना सर्वश्रेष्ठ है कि इसका जो तोड़ है, इसकी जो कमियां कोई नहीं बता पा रहा है, बल्कि हर कोई इस ज्ञान को देख करके चौंक जा रहा है, और हर किसी को लगता है कि अपने आप में जो है क्या है, अद्भुत है ना। तो इसीलिए जो ये ज्ञान है, ये क्या है, परम ज्ञान है। और इस परम ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाला, क्या वो परम ज्ञानी नहीं होगा, अवश्य होगा। तो भगवान कृष्ण जो है वो परम ज्ञानी है। जी। तो हमने बात कर ली, हमने ज्ञान की, है ना, ज्ञान की बात हमने कर ली, और उसके बाद जो है धन की हमने बात कर ली, श्री, है ना, कि जो सबसे ज्यादा जो है धनवान हो। ऐश्वर्य, है ना, कि भगवान का ऐश्वर्य जो है वो क्या हो, सबसे ज्यादा जो है हो, है ना। तो भगवान जो है सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है। ऐश्वर्यवान मतलब किस तरीके से, मतलब मशहूर, है ना, ऐश्वर्यवान मतलब मशहूर जो है। तो अगर उनकी मशहूरता को देखा जाए, अगर देखिए फॉर एग्जांपल, भगवान जो भी कर्म करते थे, है ना, भगवान ने जो भी कर्म किए, वो हर कर्म जो है उनको क्या कर रहा है, उनको मशहूर कर रहा है, उनको ऐश्वर्य जो है प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल, अगर भगवान ने माखन चोरी की लीला भी की, अगर आज के समय में हम अगर कोई भी कर्म करते हैं, है ना, अगर हम किसी दुकान से जाके अगर कोई बच्चा एक टॉफी भी चुरा ले, है ना, तो जो उसको मतलब दंड देने की कोशिश की जाती है ना, जो उसको सुनाया जाता है, बस क्या ही जाने, है ना। आपके सामने कभी ऐसा नहीं होता, आपका बच्चा कहीं पे जाके टॉफी चुराने लगे, और सामने वाला जो है वो उसने देख लिया कि अच्छा ये चोरी कर रहा है, और वो कल को जाकर के आपके बच्चे के लिए स्पेशली उसकी मन पसंदीदा टॉफियों का डिब्बे दुकान के बाहर रख दे, कि वो फिर से आए और फिर से टॉफियां चुरा करके चला जाए, जो है ऐसा जो है बिल्कुल भी जो है नहीं होता। तो परंतु भगवान जब जो भी लीला करते थे, हर लीला जो है भगवान की, वो उनको जो है क्या कर देती थी, मतलब अपने आप में औरों के मन में जो है प्रेम भाव जो है भर देती थी। तो भगवान जो है वो षड ऐश्वर्यों से जो है युक्त हैं। भगवान सबसे ज्यादा बलशाली हैं, है ना, भगवान जो है सबसे ज्यादा बलशाली हैं। बलशाली का उदाहरण जो है, भगवान जब से भगवान का जो है, भगवान ने अवतरण यहाँ पर हुआ है भगवान का, तब से 2 दिन की आयु से ही भगवान जो है लीला करना शुरू कर दिए हैं, है ना। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर 20 किलोमीटर का जो डायमीटर जो होता है, उतने बड़े जो है गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर जो है उठाया है। अगर हम में से कोई बोले कि अपने एक हाथ को, है ना,
आप कुछ नहीं, एक फूल लेकर के बस अपने हाथ को यूं उठा करके खड़े हो जाइए, उंगली नहीं बोल रहा हूं मैं, खाली हाथ को यूं करके उठा करके खड़े हो जाइए। आप कितने कितने दिन तक, मतलब कितनी देर तक खड़ा करके रख सकते हैं? नहीं रखा जाएगा हमसे, हमसे नहीं रखा जाएगा। अभी बड़े बड़े योगी हो गए हैं ना, बड़े बड़े योगी देखते हैं जो हठ योग करते हैं, तो वो भी खुद से यूं करके नहीं उठा के रखते हैं, उस हाथ को खड़ा करने के लिए यूं बांध के रखेंगे ताकि सहारा मिले, क्योंकि हमसे पॉसिबल ही नहीं है। भगवान ने एक छोटी सी उंगली पर इतने विशालकाय जो है पर्वत को उठाकर रखा 7 दिन के लिए, और हम 1 घंटा भी अपने एक हाथ को यूं नहीं, हमको अपना हाथ जिसमें कुछ भी नहीं है वो हाथ हमको भारी लगना शुरू हो जाता है ना। तो भगवान जो है, भगवान सर्वशक्तिशाली है ना। तो उसके बाद आता है यश, हाँ यश, और उसके बाद वैराग्य। भगवान जो है यश जो है सबसे ज्यादा है, भगवान का ऐश्वर्य सबसे ज्यादा है, और सुंदरता है ना, भगवान जो है वो सर्व आकर्षक है ना। भगवान इतने आकर्षक हैं कि भगवान से ज्यादा आकर्षक जो है कोई भी नहीं है। भगवान की आयु, भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है, भगवान ऐसा ऐसा जो है शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण की जो आयु है वो कभी 11 साल का जो एक युवा होता है उससे ज्यादा कभी जो है भगवान की जो है मतलब आयु जो है उतनी उससे ज्यादा नहीं बढ़ी। मतलब उनका जो फिजिकल जो एक दिखावट जो है ना, उनका जो सौंदर्य है या उनके जो स्वरूप जो है वो 11 साल के युवा अवस्था जैसा ही जो है उनका जो रहा है ना। अभी जब ये युद्ध हो रहा है, जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, महाभारत के युद्ध के समय भी भगवान की आयु थी 100 वर्ष की, है ना। तो अभी आगे जाकर के जो है अर्जुन स्वयं प्रश्न जो है ये पूछने वाले हैं, तो अभी हम इस चीज के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। तो भगवान जो है, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा आकर्षक है, सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा यशस्वी और सबसे ज्यादा जो है त्यागवान, यानी कि वैराग्य भी। त्याग, त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब है कि भगवान किसी कर्म के फल की चिंता नहीं करते हैं, है ना। भगवान के लिए ना तो कोई अपना है, ना भगवान के लिए कोई भी पराया है। यही वास्तविक त्याग है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के फल की इच्छा आप नहीं कर रहे हैं, वही वास्तविक वैरागी है ना। तो सन्यास का मतलब जो है, सन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि घर बार को छोड़ देना, या ये असली वैराग्य नहीं है, बल्कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति ना रखना, किसी भी कर्म के फल के प्रति आसक्ति ना रखना, वही असली वैराग्य है ना। तो भगवान जो है, भगवान ने जितने भी कर्म किए अपने लिए नहीं बल्कि अपना धर्म समझ करके जो है उन सारे के सारे जो है कर्मों को भगवान ने जो है यहाँ पर जो है किया है ना। तो भगवान जो है सबसे बड़े वैराग्य भी हैं, वैरागी भी हैं। तो अभी जो है भगवान जो है, लोग जो है भगवान को 3 तरीके से जो है देख सकते हैं या 3 तरीके से जानते हैं। एक है परमेश्वर स्वरूप, दूसरा है परमात्मा स्वरूप, और तीसरा है ब्रह्म स्वरूप, है ना। जैसे कई लोग आपको दिखेंगे जो भगवान को ब्रह्म स्वरूप में जो है देखते हैं ना, वो उनका मानना है कि भगवान कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, पर वो एक लाइट है ना, एक रोशनी है, एक ऊर्जा है जो इस सारे जगत को प्रकाशित किए हुए है ना। तो वो कौन सा स्वरूप है? वो निराकार स्वरूप जिसका कोई आकार नहीं है, जो लाइट करके बोल दिया गया कि कुछ तो एक ऐसी एनर्जी है, कुछ तो एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी ऊर्जा है ना जो इस पूरे ब्रह्मांड को जो है चला रही है। तो वो हो गया भगवान का ब्रह्म स्वरूप, है ना। फिर उसके बाद परमात्मा स्वरूप, और सबसे उनका जो अपना स्वरूप है परमेश्वर स्वरूप, यानी कि कृष्ण स्वरूप। अब ये किस तरीके से, क्यों कोई उनको ब्रह्म स्वरूप में देखता है, कौन कोई परमात्मा स्वरूप में, तो कोई जो है परमेश्वर स्वरूप में या भगवान स्वरूप में जो है उनको देखता है। तो हम क्या देख रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है। अभी मुझे जो है चश्मे लगे हुए हैं, सामने अगर कोई है ना, तो अगर मैं अपना चश्मा हटा दूं, है ना, तो अब मेरी आईसाइट के ऊपर, मेरी देखने की शक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे कितना अच्छे से कोई दिखाई देगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या वो करें कि जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, ठीक है, हम अरविंद प्रभु जी को ही मान लेते हैं, ठीक है। अरविंद प्रभु जी जो है मेरे सामने खड़े हुए हैं ना, और मैंने जो है मेरी मेरी जो दृष्टि है वो बिल्कुल भी मतलब 6x6 नहीं है, मुझे कम दिखाई देता है, और मेरे पास अभी चश्मा नहीं है ना। वो मेरे से जो है
कुछ मतलब 50 कदम की दूरी पे जो है वो मेरे से जो है खड़े हुए हैं ना। अब मैं बिना चश्मों के देखने की जो है कोशिश करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा कि कोई तो खड़ा है ना, कुछ परछाई सी नजर आ रही है। अब मुझे एक पल के लिए बस यूं दिखाई देगा कि कुछ परछाई है लंबी सी, है ना। अब वो किसकी है, वो इंसान हो सकता है, पर आदमी है कि औरत है वो मुझे नहीं पता चल रहा है ना। मुझे बस इतना दिखाई दे रहा है कि हाँ कुछ कुछ परछाई सी है, कुछ ब्लैक ब्लैक है। कोई वो आदमी भी हो सकता है और कोई औरत भी हो सकते हैं। पर अगर कोई मेरे को कहीं से भी कुछ मतलब किसी का भी चश्मा मिले कम पावर वाला, वो मेरी आंखों के लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों की जो वो है मतलब पावर जो है वो बहुत कम है ना। तो मुझे बिल्कुल सही तरीके से देखने के लिए मुझे एक अच्छा चश्मा चाहिएगा जो मेरी आंखों पर सूट करे। अब मेरे को एक कम पावर वाला चश्मा मिला इधर उधर, मैंने उठाया उसको अपनी आंखों पे लगाया, तो मैंने देखा वो जो बिल्कुल एक परछाई नजर आ रही थी वो फिर भी थोड़ा सा सही तरीके से मुझे इतना समझ में आ गया कि अच्छा पैंट शर्ट डाल रखी है या इस तरीके से, और एक इंसान है या फिर साड़ी डाल रखी, मतलब मैं उनके स्वरूप को मैं देख सकता हूँ कि हाँ मतलब कुछ इस तरीके से, पर मैं उनका चेहरा नहीं देख पाऊंगा तभी भी। अब बाद में जो मेरी आंखों का जो असली चश्मा है जो मुझे बिल्कुल सही तरीके से दिखा सकता है, अब मैं वो चश्मा जब मैं उठा करके मैं देखूंगा तो मुझे उनका क्या नजर आएगा, खाली उनका जो स्वरूप है वो नजर नहीं आएगा कि उन्होंने कैसे कपड़े डाले हैं या क्या उन्होंने डाल रखा, बल्कि मुझे उनका चेहरा भी नजर आएगा, है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेरी दृष्टि के ऊपर। मेरी दृष्टि कितनी स्ट्रोंग है, मेरी मेरी देखने की शक्ति जो है वो कितनी ज्यादा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से भगवान का स्वरूप जो है, हम भगवान को ब्रह्म स्वरूप में देखते हैं, एक रोशनी की फॉर्म में देखते हैं, या परमात्मा की फॉर्म में देखते हैं, या परमेश्वर की फॉर्म में देखते हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। तो वास्तविकता में भगवान कृष्ण कौन है, चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, अभी ये आप सभी के सामने जो है एक विशाल काय जो है मतलब समुद्र जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या नजर आ रहा है, आप में से बोलेंगे प्रभु जी कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है। पानी दिखाई दे रहा है, कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो और क्या, सूरज भी ढंग से नहीं नजर में आ रहा है, तो अब मैं क्या ही बोलूं कि क्या हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, लीजिए मैं आपको जो है एक दूरबीन आपको देता हूँ, उस दूरबीन से जरा देखने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या नजर आ रहा है ना। आप जो है अब उस दूरबीन से देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको जो है थोड़ी सी और पास में क्या नजर आता है, एक पेड़ नजर आता है कि अरे प्रभु जी इस पानी के बीच में एक टापू है, टापू के ऊपर एक पेड़ नजर आ रहा है। ओके, फिर मैं बोलता हूँ कि लाइए ये कम पावर वाला जो दूरबीन है वो मुझे वापस दीजिए, आप अच्छी वाली दूरबीन लीजिए ना। मैंने उनको अब जो है एक बहुत बढ़िया पावर वाले मैंने दूरबीन दी है, और फिर मैंने बोला कि अब देखिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब आपने उसको जूम किया और जूम करके आपको पता चलता है कि अरे उस पेड़ के ऊपर तो एक तोता भी बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, फल खा रहा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं वो हमारी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे देखने के नजरिए के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, हमारी आंखों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने सही रूप से हम उस चीज को देख पा रहे हैं। जब तक आपने आपके पास जो है आपको मैंने दूरबीन नहीं दी थी तो आपको खाली क्या दिखाई देता है, एक विशाल काय जो है एक समुद्र टाइप में आपको दिखाई देता है जिसका कोई आकार नहीं है ना, जिसका कोई आकार नहीं है। पर जैसे ही मैंने आपको दूरबीन दी तो दूरबीन से आपको वहां पर एक पेड़ भी नजर आ रहा है ना, आपको एक आकार नजर आ रहा है। तो अब फिर और अच्छा मैंने दूरबीन दी तो वहां पर आपको एक तोता बैठा हुआ भी नजर आता है। इसी तरीके से भगवान जो है, जब हमारी दृष्टि सही नहीं होती है तो हमको भगवान किस तरीके से नजर आते हैं, जिस तरीके से मुझे जो है अरविंद प्रभु जी जो है बस एक परछाई के रूप में नजर आ रहे थे ना चश्मा हटाने के बाद। तो मुझे जो है बस एक रोशनी दिखाई देगी, कुछ तो रोशनी रूप में है ना, तो भगवान निराकार स्वरूप में है ना। अब मैं आपको दूरबीन देता हूं, है ना, थोड़ी सी ज्ञान की मैं आपको दूरबीन देता हूं, तो आपको पता चलता है कि अरे ये खाली कोई प्रकाश नहीं है, इस प्रकाश ये तो प्रकाश किसी किसी का प्रकाश है जो मुझे पहले दिखाई दे रहा था। तो ये प्रकाश किसका है, जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि भगवान जो है एक व्यक्ति स्वरूप में है ना। तो परमात्मा स्वरूप जो है भगवान का, चतुर्भुजी विष्णु स्वरूप जो है वो है परमात्मा स्वरूप, तो हमको वो पता चलता है। फिर उसके बाद और अच्छी जब मैं आपको दूरबीन जो है और प्रदान करता हूँ, भक्ति स्वरूपी जो दूरबीन है, जब आपको उससे देखने के लिए जब मैं आपको बोलता हूं तो आपको पता चलता है कि
अरे अरे वो तो जो है केवल परमात्मा स्वरूप नहीं, वो तो हमारे प्यारे कृष्ण हैं, है ना। तब हमको उन परमात्मा का असली स्वरूप हमको पता चलता है, जो कौन सा है, कृष्ण स्वरूप, जो कृष्ण जो है परम भगवान है ना, वही जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं वो हमारे देखने के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है भगवान कृष्ण, हमने भगवान के बारे में जाना, भगवान की 6 क्वालिटीज के बारे में हमने जाना, और जो है भगवान किस तरीके से कृष्ण जो है वो भगवान है उनके बारे में हमने जाना, है ना। ये चीजें आपको पहले अध्याय में देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजें, जैसे हमने पहले अध्याय में हमने देखा कि भगवत गीता में हर पात्र जो है, इवन धृतराष्ट्र भी हमको ज्ञान दे रहा है। अगर भगवत गीता में धृतराष्ट्र भी हैं तो वो भी हमको जीवन का एक मूल्यवान जो है ज्ञान जो है प्रदान कर रहे हैं, है ना। फिर दूसरे अध्याय में भी हमने हमारे जीवन में लागू होने वाली अभी तक जो है 4 से 5 चीजें हम सीख चुके हैं कि एक अच्छा वक्ता जो होता है उसको एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, है ना। केवल बोलने का नहीं, सुनने का भी धैर्य हमको रखना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जो है हमने भगवान के बारे में जाना, है ना। फिर उसके बाद हमने अगर ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया जाए, ज्ञान प्राप्त करने की असली विधि अर्जुन जी के द्वारा हम सभी को बताएगी, वो हमने जानी। अभी हम जो है फटाफट से अपने इन सब को जो है पांचों प्रश्नों के जो है हम उत्तर भगवान कृष्ण से लेते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। पहला अर्जुन का जो कारण था युद्ध ना करने का वो था दया, कि मुझे इन पर दया आ रही है, ये मेरे सारे के सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, है ना, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आत्मा जो है, जब हम कभी बच्चे थे तो पहले वो बच्चे के शरीर में थे तो बच्चे के उसमें, फिर उसके बाद शरीर का जो आयु बढ़ती गई, शरीर जो है बालक की अवस्था से जो है युवा अवस्था से तरुण अवस्था से जो है वृद्धावस्था तक जो है अग्रसर होता है ना। तो उसके अनुसार ही जो है आत्मा भी क्या होती है, वही पहले जो बालक के शरीर में थी, वो शरीर जैसे ही वृद्ध अवस्था तक आता है तो वो भी क्या हो रही है, मतलब परिवर्तन, वैसा ही परिवर्तन जो है आत्मा में भी आ रहा है। अब जैसे ही शरीर का परिवर्तन ऐसा होता है, शरीर में परिवर्तन ऐसा होता है कि शरीर का जो कार्य है ना, वो खत्म हो जाता है या कार्य करना जब बंद कर देता है, तो आत्मा जो है वो एक शरीर का, उस शरीर का त्याग करके क्या कर लेती है, दूसरे शरीर में जो है चली जाती है या दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि धीर व्यक्ति जो होता है वो ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है ना, मोह को प्राप्त नहीं होता है ना। तो ये हमको दिखाई देता है कि किस तरीके से हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद हम जो है बाल्यावस्था से तरुणावस्था और जो है युवावस्था, फिर वृद्धावस्था तक जो है जाते रहते हैं, और आत्मा जो है निरंतर जो है इस बदलाव के अकॉर्डिंग जो है चलती रहती है ना। और जो है जैसे ही एक शरीर का अंत होता है तो दूसरे शरीर को जो है धारण कर लेती है ना। जिस तरीके से एक ड्राइवर, आपने कोई अच्छी सी गाड़ी खरीदी है ना, आपने कोई एक बहुत अच्छी सी गाड़ी खरीदी, आपने जब एक बहुत अच्छी सी गाड़ी खरीदी है, जब तक वो अच्छे से काम कर रही है तब तक आप उस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पर जैसे ही वो गाड़ी काम करना बंद कर देते हैं या अब वो ऐसी जर्जर हो चुकी है कि बस अब वो काम नहीं कर सकती, आपने खूब उसकी सर्विस करवा ली, सब कुछ करवा लिया, बस अब एक हर किसी का एक जो है स्पेसिफिक लाइफ टाइम होता है ना, एक हर वस्तु का, भौतिक वस्तु, हर एक भौतिक वस्तु का एक स्पेसिफिक टाइम होगा। जैसे कोयला है, कोयले में भी बदलाव बन के हीरा बनता है ना। हाँ, वो समय अवधि जो है ज्यादा हो सकती है, पर ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी चीज जो है यहाँ पर परमानेंट हो। आप कोई भी भौतिक वस्तु ले लीजिए, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, हर किसी का बनने का भी एक समय है और उसका बिगड़ने का भी एक समय है ना। तो इसी तरीके से जो ये शरीर है या फिर कोई गाड़ी आप खरीद रहे हैं, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी होगी ही होगी, है ना। तो जब उसकी एक्सपायरी डेट आती है आपकी गाड़ी की, क्या आप अपनी उस गाड़ी के प्रति आसक्त होकर कि बस ये तो मेरी जान थी, है ना, इस गाड़ी के बाद तो मैं कोई दूसरी गाड़ी खरीद ही नहीं सोच सकता या उसके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता, क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं भैया, ये गाड़ी खराब हुई, चलो भैया जो है कबाड़ के भाव बेचो और दूसरी नई गाड़ी लेकर के आते हैं ना। तो आप क्या करते हैं, उस गाड़ी को मतलब
किनारे करते हैं और नई गाड़ी जो है चलाना शुरू करते हैं। तो आत्मा रूपी जो ड्राइवर है ना, वो भी क्या करता है, वो जब ये शरीर रूपी गाड़ी जब जर्जर हो जाते, जब काम की नहीं रहती है, तो वो भी क्या करती है, इस शरीर रूपी गाड़ी का त्याग करती है और नई गाड़ी की तरफ जो है आगे बढ़ जाती है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो एक धैर्यवान व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के बदलाव से जो है, परिवर्तन से जो है मोहित नहीं होता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है ना। भगवान बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम पुराने फटे हुए कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े लेकर के आते हैं ना, हम एक ड्रेस के लिए जो फट चुका है, आप में से कितने लोग संभाल करके रखते हैं? नहीं, कोई नहीं संभाल करके रखता है, कोई भी। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे हम जब बच्चे थे, आप अपने माता पिता से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मम्मी की संदूक में एक ऐसा प्राइवेट पोर्शन होगा जहां पर आपको आपके बचपन के कपड़े कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ना। आप पूछेंगे कि अरे ये छोटे सा बनियान किसका है ना, तो आपकी मम्मी बताएंगे कि तुम जब इतने साल के थे तब तुम्हारा ही है ना। तो आपसे प्रेम करने वाले आपके मम्मी पापा आपके वो वस्त्र जो है रख सकते हैं, परंतु आप जो हैं, आप उन वस्त्रों को नहीं पहन रहे हैं। आपको नए वस्त्र समय समय पर जो है नए वस्त्र आपको मिल रहे हैं, आप नए वस्त्र धारण कर रहे हैं, है ना। तो हम जो है जैसे ही पुराने वस्त्र हो जाते हैं, हम नए वस्त्रों को जो है धारण करते हैं, पुराने वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार जो है आत्मा भी पुराने वस्त्र रूपी जो ये शरीर है, जो जर्जर हो चुका है, जिसमें जिसमें कुछ काम नहीं है ना, कहीं से कटा पड़ा है, कहीं से फटा पड़ा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। तो जो आत्मा जो है वो भी इस पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नए शरीर को जो है धारण कर लेती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है ना। बोल रहे हैं कि ये एक स्वीकृत यानी कि पूर्ण रूप से एक्सेप्टेड जो है एक तथ्य है ना। बोले तो क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि अणु आत्मा जो है वो शरीर के परिवर्तन के साथ ही जो है, मतलब शरीर का जब परिवर्तन होता है, ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है वो हमेशा ही बच्चा रह गया या इस तरीके से उसकी आयु नहीं बढ़ी, है ना। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि रूपा जी बोल रहे हैं कि जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि वो जो है शरीर के अंदर जो ये बदलाव आ रहे हैं, इन बदलावों को रोका जा सके, है ना। अणुओं के लेवल पे यानी कि डीएनए वगैरह के लेवल पे, है ना, बायोमोलिक्यूल्स के लेवल पे बहुत सूक्ष्म रूप से जो है खोजें चल रही हैं, पर खोज अभी जो है पूर्ण नहीं हो पाई है ना। तो वो खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आयु में जो ये बदलाव आ रहा है इसको किसी तरीके से रोका जा सके, है ना। तो जो है ये बदलाव जो है शरीर में, ये जो है स्वीकृत तथ्य हैं, है ना, जिनको जो है वैज्ञानिक जन भी मानते हैं। जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था से फिर तरुण अवस्था और तरुणावस्था से जो है वृद्धावस्था तक जो है होते रहते हैं। और जैसे ही वृद्धावस्था आती है और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को ये शरीर प्राप्त होता है, तो वो दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। अब ये आत्मा होती कैसी है, इस आत्मा का स्वरूप कैसा है? हमने ये तो समझा कि हम जो हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम वास्तविकता में जो देख रहे हो कि तुम्हारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, तो वास्तविकता में तो वो है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो, है ना। तुमको लग रहा है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे भीष्म पितामह खड़े हैं, है ना, तो वास्तविकता में वो भीष्म पितामह तो है ही नहीं जिनको तुम देख रहे हो। भीष्म पितामह तो कोई और है ना। तो भीष्म पितामह कौन है? वास्तविकता में भीष्म पितामह वो शरीर नहीं है, बल्कि भीष्म पितामह तो वो आत्मा है जो उस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए खड़ी है। अभी वो भीष्म पितामह रूपी जो आत्मा है उसका स्वभाव कैसा है, भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है।
तो भगवान ने बताया कि जो भीष्म पितामह रूपी या जो तुम्हारे सगे संबंधियों का जो असली स्वरूप है, आत्मा स्वरूप, वो स्वरूप ऐसा है कि उसको ना तो किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना जल उसको भिगो सकता है, ना वायु उसको सुखा सकती है। वो शाश्वत है ना, वो शाश्वत है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता है ना। तो जो है भगवान यहाँ पर बताते रहे हैं कि जिस पर तुम दया कर रहे हो, दया दिखा रहे हो, जिस पर तुमको ये लग रहा है कि मैं उनको कष्ट पहुंचाऊंगा, वास्तविकता में उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है ना। तो भगवान ने सबसे पहले हमको ज्ञान दिया हमारे वास्तविक स्वरूप का, कि वास्तविकता में हम कौन है, वास्तविकता में क्या आपके सामने जो विवेक प्रभु जी बैठ करके आपको ये भगवत गीता समझा रहे हैं, क्या वो विवेक प्रभु जी हैं? नहीं, वास्तविकता में तो वो विवेक प्रभु जी नहीं है। विवेक प्रभु जी का तो स्वरूप वास्तविकता में इन विवेक प्रभु जी को भी नहीं पता कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है ना। तो विवेक प्रभु जी जो है उनका वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है ना। पर उस स्वरूप का जो स्वभाव जो है वो कैसा है, वो भगवान ने बता दिया। स्वरूप कैसा है वो अपना हर किसी का एक स्वरूप है, वो हम कभी फुर्सत मिलेगी तो हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। हम हर किसी का जो स्वरूप है वो अलग है ना, क्योंकि हम सभी जो है मतलब आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है ना, अंश है। तो हमारा स्वभाव एक जैसा है। जिस तरीके से माता पिता के मतलब आपके बच्चे जो है ना, आपके बच्चों का अगर मेडिकल टेस्ट किया जाए, है ना, मेडिकल टेस्ट किया जाए, डीएनए टेस्ट करवाया जाए, तो उनके जो शरीर के जो गुण जो हैं वो क्या होंगे, आपसे मिलते जुलते होंगे, है ना, आपसे मिलते जुलते होंगे। बट जो स्वरूप है वो क्या होता है, भिन्न होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अरविंद प्रभु जी का ही उदाहरण लेता हूँ। अरविंद प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। तो अरविंद प्रभु जी का उदाहरण लेता हूँ, है ना, कि अरविंद प्रभु जी के बच्चे हैं, अरविंद प्रभु जी के जो पुत्र हैं वो बिल्कुल अरविंद प्रभु जी के ही जैसे मतलब हूबहू, है ना। पर अरविंद प्रभु जी जो अभी हैं उनके बच्चे जो हैं युवा अवस्था में, अरविंद प्रभु जी जैसे बाल्यकाल में थे, उनके बच्चे बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। उनके जो शरीर के जो गुण हैं वो अरविंद प्रभु जी के जो है गुणों से मिलते जुलते हैं, है ना। तो परंतु जो स्वरूप जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके से आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, हमारी मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो डिफरेंट होगा, परंतु जो गुण जो है वो किसके वाले होंगे, परमात्मा के वाले। क्योंकि मैं किनका अंश हूं, मैं उन परम पिता परमात्मा का अंश हूं, कृष्ण का मैं अंश हूं, शाश्वत अंश, है ना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो है सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद, है ना। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, यानी कि भगवान का स्वरूप तीन चीजों से मिलकर बना है, सत्य, ज्ञान और आनंद, है ना। तीन चीजों से मिलकर के जो है भगवान का जो स्वरूप है वो बना हुआ है ना। हमारा भी स्वरूप जो आत्मा का जो आत्मा के जो गुण है वो भी क्या है, सत्य, चित और आनंद। सत्य यानी कि सत्य, है ना, जिसका कभी हानि नहीं हो सकती, जो कभी घट नहीं सकता वही सत्य है, जो कभी बदल नहीं सकता वो सत्य है ना। जो आज कुछ है और कल को कुछ हो जाए, क्या वो सत्य हो सकता है? वो सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य वो है जो हमेशा एक जैसा रहे, कभी ना बदले, है ना। तो भगवान जो है वो परम सत्य है। भगवान जो है चित यानी कि ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण उनका स्वरूप है ना। उनका स्वरूप ही ज्ञानवान है, तो उनके अंदर तो ज्ञान होगा ही होगा। हमारा भी जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, ज्ञान से युक्त है ना। परंतु हम जब इस भौतिक जगत में जब हम जन्म लेते हैं तो माया के जो है एक कवरिंग की वजह से, माया जब हमको ढक लेती है तो हमारा जो ज्ञान जो है वो क्या हो जाता है, ढक जाता है। और माया में जो है क्या हो जाता है, मतलब हम जो है माया में जो है, माया के अज्ञान के कारण हम जो है भटक जाते हैं। वास्तविकता में हमारे अंदर के जो है, हम जो है हमेशा हमेशा से ही ज्ञान जो है वो हमारे हमारे बोले तो रग रग में बसा हुआ है, परंतु वो ढक दिया गया है इस भौतिक शरीर के द्वारा, इस भौतिक माया के द्वारा, है ना। जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं तो आपके हृदय में ज्ञान जो है स्वतः ही जागृत होना शुरू होता है। उसकी विधि के बारे में भी हम मतलब उदाहरण के तरीके से हम बाद में बात करेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है ना। तो ज्ञान और उसके बाद फिर जो है आनंद, परम आनंद, है ना, जो कभी खत्म ना हो, है ना। तो उस तरीके का जो परम आनंद है, भगवान को जो है आत्मा राम करके बोला गया है ना। भगवान जो है वो आत्मा राम है, मतलब उनको अपने जो है आनंद के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आनंद प्राप्त करने के लिए किसी को वो बनाने की, मतलब माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही परम आनंद है ना। वो जो है
आत्माराम, यानी कि अपने आप में ही पूर्ण है, उनको किसी की जरूरत नहीं है ना। तो भगवान जो है वो आत्माराम है, भगवान जो है परम आनंद से युक्त है। इसी तरीके से हमारा भी वास्तविक स्वरूप जो है वो भी क्या है, आनंद से युक्त है ना। अब जिस तरीके से एक समुद्र होता है, एक समुद्र में से आप एक गिलास पानी का निकाल करके बाहर ले आए, है ना, तो समुद्र और गिलास पानी को अगर कोई एक जैसा, एक बराबर बोलना चालू कर दे कि मैं, और देखो मैं समुद्र उठा करके ले आया हूं, अगर कोई ऐसा बोलना चालू करे, क्या आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, है ना। किसी को आपने भेजा कि समुद्र में से या नदी में से एक गिलास पानी भर के ला, और वो बोले कि ले मैं तो पूरी की पूरी नदी तेरे लिए ले आया हूँ, क्या आपको लग रहा है कि वो सही बोला? बोले कैसा बेवकूफ हो गया है ना, वो नदी का पानी है ना। तो उसके गुण एक जैसे हैं ना, जल के गुण एक जैसे हैं, परंतु क्वांटिटी जो है गुणों की जो एक क्या बोलते हैं क्वांटिटी जो होती है ना, वो क्या है, वो डिफरेंट है ना, वो थोड़ा है और वो अनंत है ना, अपार है। इसी तरीके से आत्मा जो है, हाँ भगवान के समान है गुणों में, परंतु जो है गणना में या फिर उनके रूप में जो है, अगर क्वांटिटी में हम देखें, गुणों की क्वांटिटी में, वो हम जो है क्या है, बहुत कम है ना। तो गुण एक जैसे हैं, परंतु जो उनकी मात्रा है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा कम है। भगवान जो है गुणातीत है ना, गुणों से भी जो है परे है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम भगवान में अपने स्वरूप के बारे में, मैंने अभी तक आप सभी को इतना सारा जो है बोल के बताया कि हम कौन है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा का गुण कैसा है, मतलब आत्मा का जो स्वरूप जो है ना, वो डिफरेंट हो सकता है, परंतु उसके जो स्वभाव जो है, आत्मा का जो स्वभाव है उसके बारे में हमने बात किया है ना। आत्मा किस तरीके से मिलकर बनी है, या तो तीन गुणों से जो है मिलकर के आत्मा जो है वो है क्या बोलते हैं, सत्य, चित्त और आनंद, है ना। सत्य, ज्ञान और आनंद, चित्त यानी कि ज्ञान, है ना। तो हम जो है आत्मा भगवान के जो है अंश हैं, इसीलिए हमारे जो मतलब स्वभाव बोल लीजिए या हमारा जो गुण जो हैं वो एक जैसे हैं, परंतु स्वरूप जो है हमारा अलग अलग है। तो आगे जो है भगवान अब दूसरे प्रश्न का जो है उत्तर देने जा रहे हैं, है ना, जिसमें अर्जुन बोल रहे थे कि इसमें तो मुझे कोई आनंद नहीं नजर आ रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं, अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ते तवाहितः निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कठोर शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। जब अर्जुन बोल रहा था कि मैं इनको मारूंगा, क्या ही आनंद की बात है, इससे अच्छा तो मैं जो है मतलब अपने घर वालों को मार करके धन संपत्ति लेने से अच्छा जो है मैं इनको ना मारूं, और ना मार कर ही जो है मुझे आनंद जो है, मैं आनंद जो है ना मार करके जो है आनंद में प्राप्त करूंगा। तो भगवान जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम जिन को जो है मारने ना मारने की बात कर रहे हो, आज तुम इनको छोड़ दोगे, है ना, आज तुम अपने शत्रुओं को छोड़ दोगे, कल को यही तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, है ना। कई बार आप हम लोग क्या करते हैं, कर्म के आड़े में जो है हमारे मन में भी जब ऐसा होता है कि छोड़ना कोई बात नहीं, इसकी जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसे ही कर्म करेगा, या इस तरीके से, है ना। हम कई बार ये सोच के, मतलब एक अच्छे नागरिक होने के नाते या फिर एक कोमल हृदय के कारण हम कोई कितना भी गलत क्यों ना करता हो, हम फिर भी ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अनजाने में कर रहा है, ये नादान है, इसको छोड़ देते हैं ना। तो इसी तरीके से आपके कंपटीशन में, मतलब कॉम्पिटिटर या फिर कोई भी होगा जो आपके अगेंस्ट में कुछ वो कर रहा है, आप फिर भी मतलब दया दिखा रहे हैं या इस तरीके से, तो आप ये सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे कोई वो नहीं, इसको बोलने दो, ये जैसा ही बोल रहा है। तो आप मतलब उससे बोले तो सामना नहीं करते हैं, ये सोच करके कि बचपना दिखा रहा है या इस तरीके से बेफालतू में इसको मैं क्यों हानि पहुंचाने से अच्छा है कि ठीक है मैं अपना जो है कम में गुजारा कर लूंगा, मुझे ज्यादा जो है नहीं चाहिए। परंतु जब आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर सामने से कोई आपको मतलब अगर युद्ध क्षेत्र में अगर कोई आपको चुनौती दे रहा है कि इस चुनौती का फॉर एग्जांपल कोई गेम्स हो रहे हैं, है ना, खेल हो रहे हैं, खेलों में दूसरी टीम जो है वो आपको बोल रहे कि आओ हमारे साथ जो है दो हाथ करो या इस तरीके से कुश्ती करो, है ना, और आप बोल रहे हैं कि बेफालतू में चोट लग जाएगी, भैया मैं तो देखो बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, तो आप ये सोच करके कि चलो बेफालतू में क्यों हानि पहुंचाई जाए, आप जो है बैक हो जाते हैं ना।
सामने वाला वो चीज नहीं देखेगा कि आप उनको हानि ना हो इस वजह से आप अपना कदम पीछे ले रहे हैं। वो फिर भी आपको क्या बोलेगा, डर गया था ना, जब जब लड़ने की जब बारी आई तब तो तू पीठ दिखा के भाग गया, देखो देखो डरपोक आ गया, अरे देखो तो सही ये डरपोक आ गया, ये कल इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, और जब असली लड़ने का समय आया तब जो है मम्मी के पल्लू में जाके छुप करके बैठ गया ना। तो इस तरीके से जो है बचपन में फेस किया होगा, 7th 8th 9th 10th क्लास में हर कोई बच्चा कोई ना कोई एक ऐसा क्लास में लड़का जो है मिल जाता है जो इस तरीके की बातें कर देता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण जो है वो भी अर्जुन को इसी तरीके से समझा रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, है ना, डरपोक पता नहीं क्या क्या जो है तुम्हारे बारे में बोलेंगे, और तुम्हारे सामर्थ्य की तुम्हारे साहस क्या उपहास उड़ाएंगे, है ना, कि ये देखो ऐसा आ गया वैसा आ गया, निर्बल कायर, है ना, और इस तरीके से तुम्हारे ऊपर कटाक्ष करेंगे। तुमको क्या लगता है कि क्या तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई कुछ और हो सकता है ना। तो जो तुम ये बोल रहे हो कि इसमें कोई आनंद नहीं है, तुम अगर युद्ध नहीं करोगे, क्या तुम्हारे लिए वो आनंद वाली बात होगी जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारे लिए कटु शब्दों का उपयोग करेगा और तुमको जो है कायर और निर्लज और पता नहीं क्या क्या करके जो है तुम्हारा उपास उड़ाएगा, तो क्या तुम्हारे लिए वो सही होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, है ना। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम अपने अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म तुम करो, है ना। अगर तुम इस कर्म करते हुए जो है इस युद्ध में या फिर जो भी तुम्हारा कर्म है, अगर तुम उसमें हार भी जाते हो, है ना, अगर तुमको मृत्यु भी प्राप्त होती है तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। अगर तुम इस युद्ध को लड़ते हुए अगर तुम मारे जाते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाते हो तुम इस पृथ्वी पर जो है राजाओं जैसा जो है जीवन व्यतीत करोगे, इस पूरे के पूरे साम्राज्य का भोग करोगे। तो इससे ज्यादा बढ़कर तुम्हारे लिए आनंद की क्या बात क्या ही हो सकते है ना। तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं भैया, तुम तो जीत जाओगे तब तुमको जो है स्वर्ग मिल रहा है, और हार जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिल रहा है, मृत्यु को अगर प्राप्त होते हो तो भी तुमको स्वर्ग मिल रहा है, और अगर जीत जा रहे हो तो भैया तुम जब तक यहाँ पर रहोगे तब तक तुम इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर राजा जैसा जीवन जियोगे, और मृत्यु के बाद जो है पुनः जो है जो अपने कर्मों को अच्छे से करता है तो पुण्य तो प्राप्त होते हैं, और पुण्य के अनुसार जो है उनको क्या होता है, मतलब स्वर्ग लोक में जो है देवताओं जैसा जीवन उनको मिलता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तविकता में तो देखा जाए तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद है, जो तुम बोल रहे हो कि इसमें क्या ही आनंद है ना। अगर हारोगे तो भी तुम्हारी ही जीत है, अगर तुम जीतते हो तो भी तुम्हारी ही जीत है ना। तो भगवान बोल रहे हैं इसलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान हमको सिखा रहे हैं कि कभी भी ये सोच करके कि मैं हार जाऊंगा अपना कर्म करते हुए या इस तरीके से, उसकी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी फील्ड में हो, है ना, अपने कर्म पर फोकस करो। अगर आप उस कर्म को अपना धर्म समझ के, है ना, आप कर रहे हैं, है ना, तो उसमें अगर हानि भी होगी उसमें भी आपको लाभ होगा, है ना। अपने धर्म के लिए किया गया कोई भी कर्म कभी भी आपके लिए हानिकारक नहीं होता है ना। अब उस चीज के बारे में भगवान आगे जो है बताने वाले हैं ना। तो हम जो है हमेशा अपना कर्म करते रहें, है ना, हम हमेशा अपना कर्म करते रहें, लाभ हानि की चिंता नहीं करें, है ना, लाभ हानि की चिंता नहीं करें, क्योंकि धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, अर्जुन जो है क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है कि अधर्म के खिलाफ लड़ना। अब उस अधर्म के खिलाफ लड़ते हुए अगर उसकी जान भी जाती है तो भी उनको हानि नहीं होगी, तो भी उनको जो है कुछ ना कुछ कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ, मतलब स्वर्ग में देवताओं का ऐसा जीवन मिल रहा है ना। तो इसी तरीके से हम जो है अगर हम भी कल को जाके अगर हमारे साथ भी कुछ होता है अपना कर्म करते हुए, अपनी ड्यूटीज वो करते हुए, तो हमको हानि नहीं होते है। इसीलिए जब भी कोई सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त होता है या आतंकवादियों के उसमें लड़ते हुए मतलब मारा जाता है या वीर गति को प्राप्त होता है ना, तो शोक नहीं बल्कि जो है क्या बोलते हैं उनकी जो है बड़ाई या फिर उनको आदर सम्मान जो है उनको प्राप्त होता है ना। तो वो सारा का सारा किस लिए, क्योंकि जब भी आप अपने कर्म के पथ पर अगर हारते भी हो तो वास्तविकता में आपको जीत ही हासिल होती है। आगे तो ये भगवान जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे भी जाते हो तो हे अर्जुन तुमको देवताओं कैसा जीवन प्राप्त होगा, या फिर देवताओं कैसा जो है जन्म स्वर्गलोक में प्राप्त होगा। और अगर जीत जाते हो तो तुम इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर जो है राजाओं जैसा जीवन जो है भोगोगे। नेहाभिक्रमणाशोस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से तुम्हारी रक्षा करती है। तो धर्म के मार्ग पर अपनी ड्यूटी के जो आपका कर्तव्य है ना, अगर आप अपने धर्म के अनुसार जो अपना जो कर्म आप करने में लगे रहते हैं, तो उस कर्म के पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी आपको एक महान भय से जो है आपकी रक्षा करती है ना। आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना धर्म कर रहे हैं, वो धर्म के अनुसार अपना कर्म कर रहे हैं, अगर उसमें आप पूरी तरीके से विजय हासिल नहीं भी करते हैं तो भी आपको कोई हानि नहीं होती है, बल्कि वो आपकी बड़े से बड़े महान भय से आपकी रक्षा जो है करता है, उस कर्म के अनुसार की गई थोड़ी सी प्रगति भी, है ना। तो हम जो भी अपने धर्म के अनुसार अपनी ड्यूटी के अनुसार अपना कर्म करते हैं, अगर थोड़ा सा भी हम सही तरीके से उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो वो भी हमको बहुत कुछ जो है हमको प्रदान करता है ना, तो इसमें हानि नहीं होती है। जिस तरीके से ये जो है हनुमान जी का उदाहरण दिया गया कि किस तरीके से हनुमान जी ने जो है अपने स्वामी के जो है मतलब खुशी के लिए या अपना धर्म समझ करके जो है उन्होंने क्या किया था, है ना, लंका का जो है लंका में आग लगाई थी, है ना। वो किस तरीके से, क्योंकि जब हनुमान जी को जब बंदी बनाया गया, है ना, और उनकी पूंछ में आग लगाया गया, तो पहले हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते ही सारे के सारे जो उनकी खुफिया जगह होती हैं, जहां पर भी उन्होंने अपने खुफिया अस्त्र शस्त्र जो अपना सैन्य बल उनका जहां पर रखा होता है ना, हनुमान जी ने पहले उसके बारे में पता लगाया कि कहां कहां पर इन्होंने क्या क्या छुपा रखा है ना। फिर जैसे ही वो मौका आया कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, है ना, तो उन्होंने क्या किया, जो है हनुमान जी भी क्या है, योद्धा है ना, तो अधर्मी के बल को खत्म करने के लिए हनुमान जी ने उनके हर उस जगह को जला डाला से सोने की लंका में, जहां जहां पर भी उनकी सैन्य बल की जो भी मतलब इंपॉर्टेंट शस्त्र वगैरह रखे हुए थे, है ना, गोला बारूद बोल लीजिए, है ना, कि जहां पर भी उन्होंने गोला बारूद या अस्त्र शस्त्र जो उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे, तो हनुमान जी ने अपने स्वामी की खुशी के लिए और अपना धर्म समझ करके, है ना, कि जो है अधर्मी को जो है अधर्मी का बल जो है वो कम हो, है ना, और धर्म की विजय हो, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, जो है लंका में जो है आग लगा दी थी। तो यहाँ पर जो है उसका उदाहरण हमको मिलता है कि अगर आप थोड़ा सा भी वो करते हैं और उसके बाद जब हनुमान ने ऐसा किया, है ना, तो उनको जो है कितना जो है भगवान से जो है प्रेम और भगवान का जो है दुलार जो है राम जी का वो प्राप्त हुआ उसके बाद। अच्छा, तो एक और वो मैं आपके सामने इसमें जो है इस प्रेजेंटेशन में श्लोक नहीं लिखा हुआ है, मैं आप सभी को जो है पाप लगेगा, है ना, कि मुझको जो है पाप लग जाएगा, उसके बारे में दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 38 जो है ना, दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 38 में लिखा हुआ है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख तथा दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, है ना। लाभ और हानि की चिंता छोड़ो, विजय और पराजय की का विचार करना बंद करो, बस अपना कर्तव्य समझकर तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना अधर्म के खिलाफ। तो तुम किसी लाभ या हानि के लिए युद्ध मत करो कि मुझे लाभ होगा कि हानि होगी, है ना। अपने विजय या पराजय के लिए युद्ध मत करो कि मेरी विजय होगी कि पराजय होगी, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, तुम एक योद्धा और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तो उस युद्ध के लिए युद्ध करो, है ना। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो जब भी हम किसी लाभ हानि की इच्छा से रहित होकर या किसी विजय पराजय की इच्छा से रहित होकर अपने कर्म के लिए कर्म करते हैं कि वो मेरा कर्म है, मेरी ड्यूटी है, मैं बस इसलिए कर रहा हूं, आगे हार हो या जीत हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस तरीके से अपना कर्म करो। जब तुम इस तरीके से कोई कर्म करते हो तो तुमको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है ना। हम तीसरे अध्याय में जो है कर्म योग के बारे में भगवान जो है आगे कर्म के बारे में बताना शुरू करेंगे, तब हम इन कर्म के बारे में हम वहां बात करेंगे, है ना, कि ऐसा क्यों बोला कि बिना इच्छा के या इस तरीके से लाभ हानि की चिंता किए बिना कर्म करो। तो ये कर्म वाला कंसेप्ट जो है वो भगवान अगले अध्याय में हमको समझाने जा रहे हैं, बहुत ही गहन तरीके से, है ना, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से। तो अभी थोड़ा सा जो है धैर्य जो है हम बना करके रखें, है ना। तो बस अभी इतना याद रखें कि
सुख तथा दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना हमको अपने कर्म के लिए अपना कर्म करना चाहिए। जब हम इस तरीके से अपना कर्म करते हैं तो हमको पाप नहीं लगता है। तो इसीलिए समझ जाइए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आपको लगे कि हे भगवान कहीं मैं ऐसा कर दूं तो मुझे पाप ना लग जाए, हमेशा याद रखिए आपको कभी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कर्म नहीं कर रहे हैं। आप अपने निजी सुख या दुख के लिए वो कर्म नहीं कर रहे हैं। आप अपने निजी विजय या पराजय के लिए वो कर्म नहीं कर रहे हैं। आप अपने निजी हानि या लाभ के लिए वो कर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि वो आपका कर्म है, वो आपकी ड्यूटी है, इसीलिए आप वो कर्म कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं कि जब भी कोई इस तरीके से अपने कर्म को समझ के अपना कर्म करता है तो उसको कभी भी पाप नहीं लगता, कोई भी हानि नहीं होती है। हरि बोल, है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत जो है बड़ा वो है ना, कितना बड़ा एक सिर के ऊपर से ऐसा नहीं लग रहा कि सिर हल्का सा हो गया है ना, जैसे सोचने में कि इतनी सारी टेंशन रहती थी कि कहीं ऐसा कर दूं तो मतलब मुझे पाप लगेगा कि मतलब करूं कि नहीं करूं, है ना। तो जब आप केवल अपना कर्म समझ के, अपना धर्म समझ के किसी कर्म को करते हैं, उससे आपको कभी हानि नहीं होती है ना। तो ये हमने समझा। अब जो है ये श्लोक नंबर जो है दूसरे अध्याय के 45 और 46वां जो श्लोक है, उसमें भगवान जो है पारिवारिक परंपराओं के बारे में बताते हैं कि पारिवारिक अर्जुन बोलते हैं कि पारिवारिक परंपराएं जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग या भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो और युद्ध करो। और इसके साथ साथ भगवान जो है अगले अध्याय में हमको बताते हैं कि जब भी कोई अपना धर्म, एक सेकंड, मैं एक इसमें शायद वो श्लोक प्रेजेंटेशन में एडिट नहीं किया गया है जी, नहीं है, तो मैं वैसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ, एक सेकंड। भगवान आगे मतलब इसमें भगवत गीता में जो है दूसरे अध्याय में अर्जुन को जो है बताते हैं कि जब आप सही मार्ग पर हैं, है ना, जब आप सही मार्ग पर हैं, अर्जुन ने बोला कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। सबसे पहली बात, जब आप सही मार्ग पर चलते हैं, सही ज्ञान का अनुसरण करते हैं, और जिस जो ज्ञान आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को जो आप ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना, वो पीढ़ियां आपके दिखाए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करती हैं। दूसरे शब्दों में भगवान बोलते हैं कि भगवान ने सारी की सारी ड्यूटीज जो हैं वो एज इट इज फॉर्म में, मतलब जिस तरीके से हालांकि वो भगवान थे पर उन्होंने युद्ध भी किया है, उन्होंने जो है दुख भी सहे हैं, राम जी के रूप में आए, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भी काटा है। कई लोग बोलते हैं कि अगर वो भगवान थे तो उन्होंने क्या बोलते हैं, मतलब इतना पत्नी के वियोग में इतने तड़पे क्यों, दर दर भटकते फिर रहे हैं, बंदरों की मदद ले रहे हैं, या इस तरीके से ना। तो इस तरीके से जो है बोलते हैं, परंतु भगवान ने ये प्रकृति का नियम है कि यहाँ पर जो है इस प्रकृति को, इस भौतिक जगत को जो है दुखालयम बोला गया है, कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर जन्म लेगा वो इस प्रकार से ही उसको यहाँ पर जीवन व्यतीत करना होगा, है ना। तो भगवान भी जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान भी उन नियमों का पालन करते हैं। अब वो भगवान है, उनको पता है वो भगवान है, वो चाहे तो बस एक सोचने की भी उनको आवश्यकता नहीं, सारे के सारे पापियों का संहार वो बस, मतलब एक उनके मन में जो है, मतलब वो विचार भी करने की आवश्यकता नहीं है ना, बिना विचार किए हुए ही सब कुछ हो सकता है ना। तो भगवान फिर भी क्यों कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में थे तो भगवान कृष्ण ने सारी कलाएं सीखी हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, संगीत और इस तरीके से, मतलब जितनी भी कलाएं होती हैं, पेंटिंग, नृत्य कला और मतलब सिनेमा, है ना, जो कौन सा वो बोलते हैं सिनेमा को, मतलब एक्टिंग जो होती है ना, तो सिनेमा, इस तरीके से सारे के सारी चीजें जो है भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में ये सारी की सारी चीजें सीखी है ना। तो भगवान, अब कोई बोलेगा कि भगवान खुद सीखते फिर रहे, भैया वो सीख नहीं रहे हैं, वो हमको दिखा रहे हैं कि कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपको यहाँ इस भौतिक जगत में आपको वो करना, वो हमको करके दिखा रहे हैं। भगवान है पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है,
क्योंकि हम उनके पथ पर आगे हम चलने वाले, हम उनके पथ का जो है अनुसरण करने वाले हैं। तो कल को जाके हम ये ना बोलना चाहिए भगवान ने थोड़ी ऐसा किया था, भगवान तो कृष्ण के रूप में जब आए और उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो ये किया, उन्होंने तो वो किया। तो हम जो है हम बहाने बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो भगवान खुद से करके हमको दिखाते हैं। एक अच्छा नेता वो होता है, या एक अच्छा आइडियल बोल लीजिए, या फिर एक अच्छा आप मतलब वो जिसको आप अपना उदाहरण नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं, मैं तो शब्द भूल गया कि आइडियल को क्या बोलते हैं, आप में से कोई अगर बोले तो, मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है कि आइडियल को क्या बोला जाए। रोल मॉडल, जी बिल्कुल, रोल मॉडल या इंस्पिरेशन आप अपनी जिनको मानते हैं, है ना। तो जब आप जिनको भी आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चले, एक बच्चे के लिए रोल मॉडल कौन होते हैं? अपने माता पिता होते हैं, उसके माता पिता, बहुत घर वाला एग्जाम्पल लेते हैं ना। अब माँ बाप जो अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, है ना, झूठ बोलना जो है आदर्श, जी विकास प्रभु जी बता रहे हैं कि आदर्श, आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं, है ना। तो जिनको आप आदर्श मानते हैं, अच्छा आदर्श व्यक्ति वही होगा जो आपको जो चीजें सिखा रहा है ना, कि देखो अपने जीवन में इस तरीके से करो, है ना। कोई आपको बोल रहा है कि झूठ बोलना गलत बात है, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, या आपको सिखाया गया कि बेटा झूठ बोलना गलत बात है। कल को आप जो है, कल रात को पापा ने आपको बहुत बड़ा लेक्चर दिया कि झूठ बोलना गलत बात है, कल सुबह सुबह उठ के पापा के पास ऑफिस से कॉल आता कि अरे सर जी कहाँ रह गए, पहुंचे नहीं, अरे प्रभु जी बस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, है ना, तो मैं तो घर में, और पापा जी जो है अभी रजाई में पड़े हुए हैं ना। बच्चा भी मतलब यूं टेढ़ी नजर से देखा कि ये चल क्या रहा है। कल तो पापा ने जो है रात को सोने भी नहीं दिया, खाली एक चीज का लेक्चर देने के लिए कि झूठ बोलना बहुत गलत बात है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी पापा ठेल ठेल के झूठ बोले, जिसका ना सिर है ना पैर है ना, देखो कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हैं पापा। तो क्या आपको लग रहा है कि वो आपको मतलब आदर्श मानेंगे, या वो कैसा कर्म करेंगे अगर आप जो चीज उसको सिखा रहे हैं उन चीजों का पालन खुद नहीं कर रहे हैं? तो भगवान हमको जो चीजें सिखा रहे हैं, भगवान वो चीजें खाली ज्ञान नहीं दे रहे हैं, खाली भाषण नहीं दे रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं कि वास्तविकता में जीवन कैसे जिया जाए। इस भौतिक जगत में अगर हम आए हैं तो इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकला जाए, वो भगवान अपने उदाहरण से हमको दर्शाते हैं, है ना। तो पहली बात, जब आप सही हैं, आपने सही तरीके से सही ज्ञान का जो है अनुसरण किया है, तो आपको जो फॉलो करने वाले या फिर जो आपको अपना आदर्श मानते हैं वो कभी भी रास्ते से नहीं भटकेंगे, है ना, पहली चीज। फिर उसके बाद पारिवारिक परंपराएं, हम बात करते हैं किसकी, कि जो है पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, या फिर जो सनातन कुल परंपराएं जो है ना, पिंड दान वाली जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो अपने कर्मों को या फिर मुझे समर्पित करके, जो अपने आप को मुझे समर्पित करके केवल अपना कर्तव्य समझ करके अपना कर्म करता रहता है, फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब कोई अपने आप को भगवान को अर्पित करके अपना सारा जीवन जो है बस उनकी खुशी के लिए कर्म करता रहता है, तो उनकी जितनी भी जरूरतें होती हैं वो भगवान स्वयं पूरी करते हैं। उनके एक ऐसा शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि जब भी कोई जन्म लेता है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो है कर्ज होते हैं, दोष लगे होते हैं, जैसे पितृ दोष, देवताओं का दोष, भूमि का दोष, मतलब जितने भी देवी देवता, जब भी जैसे ही हमने जन्म लिया है हमारे ऊपर कर्ज है। कर्ज को क्या बोलते हैं, पितृ दोष करके जो दोष नहीं बोला जाता उसको ऋण बोला जाता, पितृ ऋण, है ना, देवताओं का ऋण हमारे ऊपर होता है। तो इन सभी ऋणों से युक्त होकर के कोई भी जीव जो है यहाँ पर जन्म लेता है, हर मनुष्य इन ऋणों से युक्त होता है, क्योंकि वो जिस घर में वो उसने जन्म लिया है वो उसके पितरों मतलब पूर्वजों के द्वारा जो है वो धन संपत्ति का यूज करने वाला है, पितरों के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा एकत्र की गई, या ये घर जो उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से जो बनाया है। तो जिस वस्तु का वो इस्तेमाल करके अपना भरण पोषण करने वाले हैं, तो उनको क्या हो रहा है, उनके ऊपर पितृदोष उनको लग रहा है, या पितृदोष नहीं मतलब ऋण बोल लीजिए ना, दोष नहीं बोलेंगे। दोष मतलब जब आप अपने पितरों के लिए, मतलब उन्होंने आपके लिए किया, अपने वंशजों के लिए उन्होंने जो है इतना सारा कुछ छोड़ करके गए हैं, इतना सारा कुछ करके गए हैं ताकि उनके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। और अब हम उनके जाने के बाद अगर हम उनकी आगे की यात्रा जो है जीवन की यात्रा, उसके लिए अगर हम कुछ ना कर सके, उनके लिए पूजा पाठ या उनकी उन्नति आगे हो सके उसके लिए अगर हम कुछ नहीं करते हैं, जो कि केवल किसमें पॉसिबल है, इस मानव शरीर में ही पॉसिबल है, वो और कहीं पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि मनुष्य शरीर ही एकमात्र कर्म की योनि है, बाकी सारी जो योनियां हैं वो सारी की सारी भोग की योनियां हैं। देव योनि जो है वो भी भोग की योनि है, वहां आप कर्म नहीं कर सकते। देवताओं का भी जब
पुण्य क्षीण होते हैं तो उनको भी यहीं आना होता है, वो भी यहाँ आकर कर्म करेंगे और उस कर्म के बल पर जो है उनको पता मतलब डिसाइड होगा कि वो पशु योनि में जाएंगे, नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो है उसी के अनुसार होगा। तो जब कर्म यही हो सकता है तो अपने पूर्वजों के लिए भी जो भी पूजा पाठ होगी या जो भी कर्म होंगे जिनसे उनकी आगे उन्नति हो सके वो यही पॉसिबल है। जब आप वो नहीं करते हैं तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है ना। भूमि जो है, भूमि का ऋण हमारे ऊपर होता है, जिस पृथ्वी पर हम चल के जो है अपना भरण पोषण करें, तो इस तरीके से हम हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसको सभी ऋणों से मुक्त कर देता हूँ। उसकी जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो सारी की सारी पारिवारिक परंपराओं की पूर्ति मैं करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ, मेरे द्वारा सबकी सृष्टि की गई है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है ना। तो उनके पितरों को मैं तारता हूँ, उनके पूर्वजों को जो मैं जिनके लिए उनको पूजा करनी चाहिए थी, अब उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल मेरी शरण लेने मात्र से मैं उसको सारे पापों से जो है मुक्त कर देता हूं, है ना। इसको जो है भगवान 18वें अध्याय में भी जो है अंत में भी भगवान बोलते हैं कि तुम केवल मेरी सारे के सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तत्क्षण तुम्हें सभी प्रकार के पापों से जो है तुमको मुक्त कर दूंगा, है ना। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। तो भगवान जो है 18वें अध्याय में भी इसको जो है बोल करके बता रहे हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है उसको फिर कुछ नहीं रह जाता उसके लिए। जितने भी ऋण, जितने भी दोष, जैसे बोलते हैं ना कि अरे फलाने ग्रह दोष, नक्षत्र दोष और पता नहीं क्या क्या, जो भगवान को समर्पित कर देता है उस सारे के सारे दोषों से भगवान कृष्ण जो है सभी प्रकार के ऋणों से उसको स्वयं मुक्त कर देते हैं। उसको सोचने की जो है आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ये जो है मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि पारिवारिक परंपराएं जो अर्जुन बता रहे हैं कि मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अभी अर्जुन जो है भगवान को जो है उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि मैं तो अब आपके शरणागत हूँ, अब आप ही मुझे ज्ञान दे। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं होगा, चिंता मत करो, तुम्हारी पारिवारिक परंपराएं नष्ट नहीं होंगी, क्योंकि तुमने मुझे अपने आप को अर्पित कर दिया है। जब तुमने मुझे अपने आप को अर्पित कर दिया तो तुम्हारी सारी की सारी जिम्मेवारी मेरी है ना। तो इसी तरीके से जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित करके जब हम अपना कर्म करते हैं तो हमारी जो है वो एक, मैं तो वो कहावत है ना कि मैं सिमरूं हरि को, मेरा याद नहीं आ रहा है कि मैं तो हरि को भजूं और हरि जो है वो मेरी रक्षा करे या मेरी चिंता करें हरि, है ना। मैं करूं हरि का चिंतन, मेरी चिंता करें हरि, या इस तरीके से, है ना, वो कहावत है ना। तो जब आप हरि का चिंतन करना चालू करते हैं तो आपकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं होती, आपकी पारिवारिक परंपराओं की चिंता जो है वो आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल हरि का चिंतन करना होता है और उनकी खुशी के लिए अपना कर्म करना होता है ना, बस उनकी खुशी के लिए। तो जब आप अपनी उनकी खुशी के लिए उनका चिंतन करते हुए अपना कर्म करते रहते हैं तो आपकी सारी चिंताएं हरि करना शुरू कर देते हैं। तो जो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी ऐसा वैसा सब कुछ जो है भगवान ने खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा अर्जुन, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, है ना। फिर उसके बाद कोई मतलब असमंजस कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो भगवान बताते हैं कि जो भी इस मार्ग पर चलते हैं, यानी कि योग के मार्ग पर, जो भी इस योग के मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है ना। यानी कि जो इस धर्म के मार्ग पर, यानी कि अपना कर्म के लिए जो कर्म के क्षेत्र में जो है बिल्कुल प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं कि मेरा ये कर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, मुझे किसी, मेरा कोई अपना है या पराया है, मेरा अगर कर्म है कि मैं उनकी रक्षा करूं तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। मेरा कर्म है कि उनको सही मार्ग पर लाना, तो चाहे उसमें भले ही मेरा कोई अपना क्यों ना हो तो मैं उसको भी चाहे दंड देना पड़े, है ना, तो दंड देकर भी अगर समझाना पड़े तो भी मैं जो है उनको सही मार्ग पर लेकर आऊंगा। तो जो भी इस धर्म के, अपने कर्म के इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। वो क्या, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल अपना कर्म करते रहो, बिना किसी लाभ हानि की चिंता किए हुए, बिना किसी जो है सुख और दुख की चिंता किए हुए, बिना किसी विजय और पराजय की चिंता किए हुए। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिनके अंदर डेडिकेशन नहीं है, जो डेडिकेटेड नहीं है, जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, जिनके अंदर डेडिकेशन नहीं है ना, दृढ़ प्रतिज्ञा है ना, दृढ़ निश्चयी जो नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है ना। ये करूंगा तो कहीं ये ना हो जाए,
अगर ऐसा कर दिया तो कहीं ये ना हो जाए, है ना। और जिन्होंने ये सोच रखा कि चाहे कुछ हो जाए ये मेरा कर्म है, वो यही नहीं सोचेंगे कि इससे मुझे मिलेगा कि क्या नहीं मिलेगा। वो उसके जैसे जो है ये सामने आपके सामने जो है एक पिक्चर नजर आ रही है ना, जब द्रोणाचार्य जो है अर्जुन से पूछ रहे हैं कि अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है ना। अर्जुन ने बोला कि मुझे तो केवल और केवल उस चिड़िया की जो है आंख नजर आ रही है। जब भीम से पूछा जा रहा तो अर्जुन भीम बोल रहा है कि मुझे फल दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो उस पेड़ के पीछे, सेब के पेड़ के पीछे आम का पेड़ जो है उसके भी आम दिखाई दे रहे हैं ना। तो किसी ना किसी को सब कुछ पता नहीं क्या क्या जो है और ही चीजें दिखाई दे रही हैं। पर जो कर्म के, अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म के मार्ग पर चलता है उनको केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है कि ये मेरा कर्म है। अब उसका परिणाम क्या होगा उसकी मुझे चिंता नहीं है ना। मैं केवल अपना कर्म करूंगा, हार हो या जीत हो, सुख हो या दुख हो, है ना, लाभ हो या हानि हो, मेरा कर्म है, मैं कर्म करूंगा, लाभ होगा हानि होगी उसकी मुझे कोई चिंता जो है नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई इस तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखता है कि ये मेरा लक्ष्य है, अब उसको पाने के लिए क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा मुझे उसकी चिंता नहीं है कि मुझे क्या प्राप्त होगा। तो जब कोई इस तरीके से कार्य करता है तो वो जो है मतलब हमेशा जो है अपने प्रयोजन में सफल होता है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होता उसी की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जैसे भीम को कभी कुछ दिखाई दे रहा है तो कभी कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो क्या है, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है। जो है द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य जी ने कहां पर निशाना लगाने के लिए बोला कि सामने बैठी चिड़िया को देखो और चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ, है ना। सबको कुछ और ही दिखाई दे रहा है क्योंकि वो क्या थे, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं थे ना। तो हमको जो है केवल अपने टारगेट पर जो है, अपने मेन गोल पर जो है हमको फोकस करना होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पांचवें को जो असमंजसता है, असमंजसता का भी जो है भगवान खंडन करते हैं, है ना। कि केवल जब अपने कर्म को फोकस में रख करके, तुम ध्यान में रख करके जब तुम अपनी ड्यूटीज की तरफ बढ़ते हो, अपना कर्म करते हो, तो तुम कभी भी विचलित हो ही नहीं सकते। विचलितता हमको तब होती है जब हम लाभ और हानि के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं सही है, कर इसे, और कोई बोलेगा कि पागल हो गया है क्या, इसमें इतना बड़ा जोखिम का काम है। कोई बोलेगा कि अरे जोखिम वोखिम कुछ नहीं है। आपको कभी सही लगेगा कि कर लूं या नहीं करूं। कोई बोलेगा कि कर ले तो आप सोचेंगे कि चलो कर ही लेता हूं। कोई बोलेगा कि अरे नहीं 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 गलत है मत कर, तो आप सोचेंगे कि चल नहीं 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 करता हूं, है ना। तो आप क्या मतलब हमेशा ही विचलित रहते हैं कि करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आपको आपके मन में क्या चल रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा कि हानि होगी, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं दृढ़ निश्चय होकर अपना कर्म करो, केवल अपने कर्म पर फोकस करो। जब तक तुम ऐसा नहीं करते हो तब तक तुम्हारी बुद्धि जो है वो ऐसे ही बटी रहेगी और तुम कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। ये हमारे ऊपर भी लागू होता है ना। हमको केवल अपना, हम किसी भी कर्म को करने से पीछे तभी हटते हैं जब हम उसके बारे में ये सोचना चालू करते हैं मुझे क्या मिलेगा भैया, मैं क्यों करूं, क्यों करूं मैं, है ना। जब हम ऐसा सोचना चालू करते हैं, जब तक हमको अपना फायदा नजर नहीं आता तब तक हम कोई कर्म नहीं करते हैं ना। अब जब फायदा नजर आता है तो चाहे हमको कुएं में कूदना क्यों ना पड़े, समझ रहे हैं, हम अपनी जान का भी वो नहीं करते जिसमें हमको फायदा नजर आए, है ना। तो इस तरीके से जो है इंसान का हो, तो भगवान जो है हमको सही तरीके से कर्म करना जो है हमको यहाँ पर सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान बोल रहे हैं कि वेदों में मुख्यतः तीन गुणों का जो है वर्णन किया गया है। इन तीन गुणों के बारे में भगवान जो है 14वां पूरा का पूरा एक अध्याय ले रहे हैं ना, जिसमें जो है हमको इन तीनों गुणों के बारे में भगवान जो है बताएंगे, है ना। प्रकृति के तीन गुणों के बारे में बात की गई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, सारे के सारे द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की चिंताओं को छोड़ो और केवल आत्मपरायण बनकर अपना कर्म पर जो है तुम ध्यान दो, है ना। तो ये जो है भगवान हमको सिखा रहे हैं कि हमको लाभ हानि, है ना, द्वैत यानी कि ये करूं कि ये करूं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि सारे के सारे द्वैतों का जो है त्याग करके, लाभ हानि का त्याग करके, सुरक्षा असुरक्षा की सारी चिंताओं का त्याग करके केवल और केवल अपना कर्म करने पर जो है ध्यान दो और आत्मपरायण बनो, है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान ने कर्म के बारे में हमको सिखाया। भक्ति के बारे में हमको जो है यहाँ पर पता चलता है जब भगवान बोलते हैं कि सारी की सारी चीजों की चिंता मैं करता हूँ, है ना। मैं करूं हरि का चिंतन, मेरी चिंता करें हरि, है ना। जब कोई मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है, मुझे शरणागत, मेरे शरणागत हो जाता तो उसकी चिंताएं मैं करता हूं। तो ये क्या था, ये एक भक्ति का जो है गुण हमको जो है यहाँ पर
मतलब भक्ति के बारे में भी, भक्ति की भी झलक हमको देखने को मिलती है। और जो कर्म योग जो है, कर्म योग को बुद्धि योग भी करके कहा गया है ना। और ज्ञान की भी जो है झलक हमको यहाँ पर देखने को मिली है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों से के तुम अधिकारी नहीं हो। न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, उन कर्म के फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो कि तुमको जो कर्मों के फल जो मिल रहे हैं उनके कारण तुम हो, क्योंकि तुमने वो कर्म किया, ऐसा नहीं है। अब आप बोलेंगे कि अरे प्रभु, ये तो आप भी अब बड़ी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं ना। मतलब ऐसी उम्मीद तो नहीं कर सकते कि आप ऐसी चीजें बोलें इतने उच्च स्तर पर बैठ करके। और भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं कर्म हम कर रहे हैं और कर्म के फल के अधिकारी हम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कर्म मैं कर रहा हूं और उस कर्म का फल की चिंता के बिना कोई किस तरीके से कर्म कर सकता है, अगर कोई उस कर्म के फल का अधिकारी ही नहीं है। उदाहरण के तरीके से मैं समझाने का कोशिश करता हूं कि वास्तविकता में हम कर्म करने के अधिकारी हैं, कर्म के फल के अधिकारी नहीं है। आप कोई पेड़ लगाते हैं, आप बीज बोते हैं, है ना, आप बीज बोते हैं। आम की गुठली मैंने आपको दी, है ना, आप वो गुठली को गड्ढे में कहीं पर भी उगाएंगे, उसको पानी देंगे, खाद बीज या इस तरीके सारी की सारी आप उसकी सुरक्षा करेंगे। वो उसको डेली मतलब 2-3 साल तक आपने बढ़िया उसकी देखरेख की है, वो एक बहुत बड़ा पेड़ हो गया, उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, है ना। अभी आपको बोल दिया जाए कि आप जो है बस उसको वो करने के अधिकारी थे, मतलब उगाने के अधिकारी थे, फलों के अधिकारी आप नहीं। आप बोलेंगे कि क्यों भैया, बीज तो मैंने बोया, सारी की सारी मेहनत मैंने की, तो फल का अधिकारी मैं क्यों नहीं हूं। भगवान बोल रहे हैं फलों का अधिकारी मैं हूं। भगवान कैसे अधिकारी हो गए, कर्म तो मैंने किया ना। आपने क्या किया, मैंने गुठली लगाई साहब, मैंने पानी दिया, मैंने उसकी पूरी देखरेख की है। अगर आपने गुठली बोई है ना, आपने वो बीज बोया, वो बीज कहां से आया, क्या आपने उस बीज को पैदा किया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं बीज को कैसे पैदा करूंगा। क्या आपने जो पानी उस बीज को, मतलब पौधे में पानी जो डाला है, क्या आपने अपने हाथों से उस पानी को बनाया, नहीं। वो तो कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, मुझे जो है कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्या जो हवा की आवश्यकता होती है, क्या आपने अपने हाथों से हवा बना के उस पौधे को प्रदान की, नहीं। वो तो प्रकृति में उपस्थित है। प्रभु कैसी कैसी बातें कर रहे हो। बिल्कुल, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं, हमको केवल कर्म यानी अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। वास्तविकता में जो कर्म पूरा होगा वो हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जब प्रकृति के द्वारा कोई कर्म संपन्न किया जा रहा है तो उस कर्म के फल के अधिकारी हम नहीं है। इस तरीके से जो है भगवान यहाँ पे समझाते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, फिर से प्रकृति के बारे में जब हम समझेंगे तब जाकर के जो है हम इसके बारे में पूरे तरीके से बात करेंगे कि हम जो भी करते हैं, है ना, जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छा या बुरा कर्म, वो वास्तविकता में हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। वास्तविकता में वो करने वाला कौन है, प्रकृति है। प्रकृति के द्वारा हर कर्म संपन्न होता है। और जिसने वो कर्म किया है, जिसके द्वारा वो संपन्न किया गया है, तो कर्मों के फल का अधिकार भी किनको है, उनको है। परंतु ऐसा नहीं होता हम अपना कर्म करें और हमको उस कर्म का कुछ फल नहीं मिलता है। जब हम केवल अपना कर्म समझ के, अपना कर्तव्य समझ के जो है हम अपना कर्म करते हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम केवल अपना कर्म पर ध्यान दो, कर्म फल की चिंता मत करो। जब तुम अपना कर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर केवल अपना कर्म करते हो, तो तुमको जो सबसे मीठे वाला जो फल होगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बाग उगाया है ना, आपने एक बाग लगाया है, आप उस बाग की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, किसी सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ दे रहे हैं। गांव में अगर आपने देखा होगा कि गांव में किसी ने अपने खेत में बाग लगाया है ना, बेर उगाए हैं या इस तरीके से, वो किसी को बोलेंगे कि तुम मेरे पेड़ों की रक्षा करो, है ना, मेरे पौधों की रक्षा करो या फिर फलों की रक्षा करो। वो बोलेगा ठीक है, मैं तुम्हारे फलों की रक्षा करूंगा, पहले तो मुझे सैलरी चाहिए, है ना, पहले तो मुझे सैलरी चाहिए, उसके बाद जो तुम्हारे कर्म फल हैं उनमें भी भागीदारी मेरी होगी, आधे फल तुम्हारे आधे फल मेरे। अब उसमें भी वो क्या करेगा, जो गले सड़े जो फल होंगे ना, वो तो आपके लिए रखेंगे, और अच्छे अच्छे जो फल होंगे ना कहीं वो अपने लिए रखेगा, ताकि उससे भी उसका फायदा हो। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम अपना कर्म करो, कर्म के फलों की चिंता मत करो, कर्म के फलों की चिंता मैं करूंगा। और विश्वास मानो, तुम्हारे कर्मों में से, तुम्हारे किए गए कर्म में से जो सबसे मीठे वाला फल जो होगा वो मैं तुमको प्रदान करूंगा।
परंतु दूसरी तरफ जो आपने बाग उगाया और किसी मतलब किसी आदमी को आपने अपने उन कर्म फलों की सुरक्षा के लिए आपको छोड़ा, आपने छोड़ा, है ना। कर्म किसने किया? आपने किया। कर्म के फल किनके ऊपर छोड़ दिया आपने? सुरक्षा करने के लिए किसी माली के ऊपर छोड़े या किसी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर छोड़े। अब वो आपको क्या देगा? जो गले सड़े जो होंगे वो आपके साथ साइड में सरका देगा, और जो अच्छे अच्छे फल होंगे जिससे उसका फायदा होगा वो अपने पास रख लेगा। भगवान बोलते हैं कि मैं जो है, मैं तुम्हारे कर्म के समस्त फलों की रक्षा मैं करूंगा, और उसमें से जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है वो वाला फल मैं तुमको दूंगा, वो फल नहीं दूंगा जिससे तुमको हानि होगी। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपने कर्मों के फलों, मतलब आपको कौन से वाला सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, है ना? वो वाला सिक्योरिटी गार्ड जो आपको हमेशा मतलब गलत वो करे? खुद से अगर आप कोशिश करेंगे अपने कर्म फलों की रक्षा करने में, आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, है ना। जीवन की मतलब मैं उदाहरण के तरीके से, अगर आप उस बाग की रक्षा करना चालू करें, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मतलब जीवन की व्यस्तता इतनी है, आपको कोई ना कोई चाहिएगा कि जो उनकी रक्षा करे। या इस तरीके से पैसे वाला व्यक्ति भी जो होता है, पैसे वाला व्यक्ति भी अपने मतलब जो पैसा कमा रहा है ना, सीए को रखते हैं भैया, कि वो पैसे को संभाल करके रखे, है ना। सारा का सारा लेखा जोखा पता चले कहीं टैक्स में जा रहा है, या इस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, और कोई भी आकर के सरकार को टैक्स दे दिया जा रहा है, इसको टैक्स दे दिया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब कर्म के फल की सुरक्षा के लिए किसी किसी को बैठा रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसके अनुसार वो भी क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं झोल चल रहा होता है, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती है। परंतु भगवान जो है, भगवान ऐसे मालिक हैं, मतलब माली हैं ये, या फिर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं, है ना, जो आपके सारे के सारे कर्म फलों की सबसे बढ़कर जो है सुरक्षा करते हैं, और आपको उन कर्म फलों में से सबसे मीठा फल जो आपके लिए होगा, आपके जीवन के लिए, वो फल आपको जो है प्रदान करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता, दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है ना। तो भगवान समझा रहे हैं कि जब मनुष्य जो है समस्त प्रकार के मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की जो कामना है, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मुझे लाभ ही लाभ हो, मैं इस पूरे के पूरे जो है, मतलब आप जिस भी स्टेट में या इस तरीके से, मतलब अंबानी अडानी से भी बड़ा मेरा नाम हो, अगर आप डॉक्टर हैं तो सबसे मशहूर डॉक्टर मैं हूं, अगर आप सबसे बड़े लाइक आप डॉक्टर हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे कल प्रभु थे लॉयर, है ना, तो कहीं ये कि मतलब जो भी उनका डिपार्टमेंट है ना, लॉ का जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें एक जाने माने वकील के नाम से मैं जाना जाऊं, या फिर मैं अगर मेडिसिन, मतलब मैं आगे डॉक्टर बनने जाना, तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं जो है, मेरा देश में नाम हो ये कि वो फलाना डॉक्टर जो है इतना बड़ा डॉक्टर है, तो ये क्या है? ये इंद्रिय तृप्ति की क्या है? कामनाएं हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये सोचना बंद करो कि कल को मेरा इतना नाम हो, केवल अपने कर्म पर फोकस करो, केवल अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म पर फोकस करो। और जब तुम इस तरीके से विशुद्ध होकर जो कर्म करते हो, या फिर इस तरीके से जो विशुद्ध हुआ मन होता है, वो संतोष को प्राप्त करता है, और वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब आप किसी फल की चिंता नहीं करते हैं, देखिए, फल की चिंता मतलब कामना, फल की चिंता मतलब इच्छा, कामना। आज के समय में सबसे बड़ा चिंता का जो कारण है, या फिर दुख का जो कारण है, पहला कारण है, वो क्या है? इच्छाएं। आप किसी से इच्छा रख रहे हैं कि कल को ये जाके मेरा किसी स्थिति में साथ देगा, या फिर माँ बाप अपने बच्चों से इच्छा रख रहे हैं, या उनकी इच्छाएं ये हैं कि कल को ये जाके जो है खूब बड़ा धन दौलत कमाएंगे, या इस तरीके से सिचुएशंस वैसी नहीं बनती हैं, कल को कुछ और हो जाता है ना, या फिर जिस तरीके से भी, तो आपको क्या होता है? दुख होता है कि अरे मैंने तो इतना सोचा था कि ये कल को जाके, मतलब ये तो मेरा अपना वो है, और ये तो मेरे लिए ऐसा करेगा। तब आपको क्या लगता है? ये जो है मतलब कपटी है ना, इससे बुरा इंसान तो मैंने नहीं देखा है ना, इतने बड़े बड़े डींगे हाँक करके, और जो है अब पल्ला झाड़ करके चला गया। तब आपको वो जो कभी आपको अपना बहुत प्रिय नजर आता था, वो आपको क्या शत्रु नजर आना शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि आपकी जो है कामनाएं थी, कुछ इच्छाएं थी उससे, है ना, कुछ ना कुछ आपका अपना जो है आत्म सेल्फ, अरे क्या वो मतलब आपका कुछ ना कुछ अपना लालच जो है उसमें छुपा होता है ना। तो क्योंकि उसमें आपका खुद का एक वो जुड़ा हुआ है, लाभ या इच्छाएं जो हैं आपकी जुड़ी हुई हैं, है ना। जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, आपकी उम्मीदों पर जब वो खरा नहीं उतरता, तो हमको जो है दुख होता है।
अगर हम उस चीज को केवल अपना कर्म समझ के, अगर आपका कोई दोस्त है, केवल आप ये सोच करके कि वो मेरा दोस्त है, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, कल को वो मेरे लिए कुछ मदद करेगा कि नहीं करेगा, है ना, ये ना सोच करके केवल आप अपना, ठीक है वो मेरा दोस्त है तो मेरा मेरा कर्म है या मेरा धर्म है कि मैं उसकी जितना हो सके मैं उसकी जो है मदद करूं, बल्कि दूसरी जगह अगर आप ये सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी मदद कर रहा हूं तो कल को ये भी मेरी मदद करेगा, और सिचुएशंस कुछ भी होते हैं कि आपका दोस्त आपकी मदद नहीं कर पाता, आपको दुख होता है ना, कि मैंने उसको इतना प्यार दिया, मैंने उसको ये किया, मैंने उसको अपने भाई जैसा समझा, पर उसने जो है मेरे को समय आने पर ही मेरे को धोखा दे दिया। अगर आप उस समय पर ये सोचते ही नहीं कि ये कल को मेरे लिए कुछ करेगा, आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी, आपको कोई इच्छा ही नहीं थी कि वो कल को जाके आपके लिए कुछ करे। इसी तरीके से माँ बाप खूब सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो कल को एक बहुत बड़ा ये बन जाए या इस तरीके से, अब बच्चा नहीं बन पाता है या कोई भी कारण हो सकता है उसके लिए, माँ बाप को भी दुख होता है, क्या क्या सपने संजोए थे राम, है ना, मेरा बेटा ये तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है ना, अब वो जो है बुढ़ापे में रो रहे हैं, बच्चा गलत संगति में पड़ के जो है बिगड़ गया या इस तरीके से, है ना, सोचा तो पता नहीं क्या क्या था, अब वो नहीं हुआ है, तो दुख इसलिए नहीं हो रहा है कि बच्चा जो है मतलब गलत संगति में हो गया या इस तरीके से, दुख ये हो रहा है कि हमने जो सोचा था वो पूरा नहीं हो रहा है ना, तो वो किस वजह से, क्योंकि हमने इच्छाएं रखी, हमने अपने बच्चे को लालन पालन या उसका पालन पोषण जो है ये समझ के नहीं किया कि ये भैया मेरा ये कर्म है, मेरा धर्म है, मैं उसका पिता हूं, मैं उसकी माता हूं, तो ये मेरा बस मेरा धर्म है कि मैं उसका लालन पालन करूं, उसकी जितनी आवश्यकताएं हैं जहां तक हो सके मैं वहां तक पूरी करूं, बाकी आगे वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसका कर्म है या उसका खुद का अपना वो है ना। तो जब आप इस तरीके से करते हैं, कल को अगर कुछ भी होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना शुरू शुरू में माँ बाप पूरी तरीके से जी जान लगा के मेहनत करते हैं, परंतु क्या होता है, बच्चे जो है बुढ़ापे में एक रोटी देने के भी वो नहीं होता है ना, किस तरीके से एकदम से रंग गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं बच्चे, है ना, कहीं पत्नी के लिए तो कहीं धन दौलत के लिए या इस तरीके से, है ना, तो तब जाकर बहुत ज्यादा दुख होता है कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, है ना, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, हमने तो ये सोचा था, पर ये सोचा हुआ तो हुआ ही नहीं, है ना। तो जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं, जब ये मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सारी कामनाओं का हम त्याग कर देते हैं, तो हमारा मन जो है क्या हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, हमको लाभ और हानि होने पर, ना लाभ होने पर हमको खुशी और ना हानि होने पर हमको क्या दुख महसूस होता है, तो हम जिस चीज के बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं वो आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकती है ना। तो बस ये इस तरीके से जो है मतलब ये मैंने वो किया। तो आगे जो है हम देखते हैं। तो अभी जो है भगवान इस अध्याय के अंत के जो 2 श्लोकों हैं उसमें भगवान साइकोलॉजी हमको समझा रहे हैं, मनोविज्ञान भी हमको समझा रहे हैं, है ना। तो मनोविज्ञान के बारे में जब भगवान हमको समझाते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधोभिजायते। भगवान बोलते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। आप सभी के सामने एक फोटो जो है आपको नजर आ रही है ना, क्या दिखाई दे रहा है कि कोई महिला जा रही है ना, और कोई व्यक्ति जो है पेड़ के पीछे छुप करके उनको देख रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा है, वो उनको देख रहे हैं ना कि इतनी सुंदर स्त्री जो है वो जा रही है या इस तरीके से, तो इंद्रियों का विषय, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें क्या हो जाती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। अब इस व्यक्ति को क्या होगा, उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, है ना। कोई और साधारण सा उदाहरण ले लीजिए, आपके कोई दोस्त हैं, है ना, आपके दोस्त के पास कोई बहुत बढ़िया गाड़ी, आपके दोस्त ने कोई बढ़िया गाड़ी खरीदी है, आपका दोस्त बार बार इन्वाइट कर रहा है या वो गाड़ी के आसपास मतलब गाड़ी में आपको घुमा रहे हैं या इस तरीके से, तो बार बार आप सोच रहे हैं कि भाई कितनी गजब की गाड़ी है मेरे दोस्त के पास, या फिर बढ़िया आईफोन ले लिया आपके दोस्त ने कितना गजब का आईफोन ले रखा है, मतलब ठीक है पैसा वैसा ज्यादा लगा हुआ है पर आईफोन तो गजब है भैया, फीचर्स बहुत गजब के हैं, फलाने के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उसका घर इतना बड़ा, भाई क्या ही कहा जाए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों का हम चिंतन कर रहे हैं, जब हम चिंतन करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है हम सोचते हैं कि भाई मुझे भी वो गाड़ी चाहिए, या मुझे भी वो मोबाइल चाहिए, मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए, तो हम क्या होते हैं उस घर के प्रति या उस इंद्रिय विषय के प्रति आसक्त होना हो जाते हैं ना। और जब आसक्त हो जाते हैं तो उस आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम क्या है, काम है चाहत उसको प्राप्त करने की, है ना। चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो चाहे कोई वस्तु विशेष हो,
जिस भी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का आप चिंतन करना चालू करते हैं तो चिंतन करने से उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, उसको किसी भी उसमें प्राप्त करने की, मतलब किसी भी स्थिति में उसको प्राप्त करने की चाहत जो है वो उत्पन्न होती है। जब वो चाहत आपकी उत्पन्न नहीं होती है तो क्या उत्पन्न होता है? ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना। जब जब हमारी वो क्या बोलते हैं, काम जो है या हमारी जो इच्छा थी वो जब पूर्ण नहीं होती है तो उससे हमको जो है क्रोध आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतनी कोशिश कर रहा हूं, है ना। कि या फिर जिस तरीके से आज के युवाओं को देखे है ना कि मुझे मुझे तो वो जो है बहुत अच्छा लगा, या मुझे वो लड़का अच्छा लगा, मुझे वो लड़की अच्छी लगी, बस यही है मेरे लिए, और इससे ज्यादा मैं, मतलब ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं, काइंड ऑफ इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। या फिर मोबाइल, मतलब वस्तु विशेष के लिए भी आप लेकर के चल लीजिए। जब कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, जब आप इच्छा यानी कि काम, है ना, जब काम वासना जो है पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। इतनी मेहनत कर रहा हूं उसको पाने की, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। क्रोध से क्या उत्पन्न होगा? क्रोध से पूर्ण ब्रह्म उत्पन्न होता है। पूर्ण ब्रह्म का मतलब है कि आपको वो सपनों में भी, मतलब वो हर जगह वही चीज दिखाई देना चालू कर जाती है ना। मतलब आप सही और गलत के बीच में जो है डिफरेंशिएट करना आप भूल जाते हैं ना। पूर्ण भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इल्यूजन्स क्रिएट होना चालू हो जाता है। मतलब हर जगह पर बस वही नजर आ रहा है, मुझे तो बस फोन चाहिए और कुछ नहीं, है ना, बस केवल और केवल फोन, है ना, मुझे नहीं खाना पीना, मुझे बस फोन चाहिए, या इस तरीके से, है ना। तो वो भ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। भ्रम से स्मृति, और स्मृति जो है हतप्रभ होती है, मतलब स्मृति का नाश होता है, यानी इंटेलिजेंस जो है ना, बुद्धि जो है, बुद्धि का नाश होता है, जिसमें हमको सही और गलत का जो है मतलब भी, मतलब क्या हमारे लिए सही और क्या गलत है वो भी हमारे लिए मायने नहीं रहता है। हमको बस वो चाहिए तो चाहिए, चाहे गलत है चाहे सही है ना। और जब बुद्धि खो जाती है तो हम भौतिक पूल में गिर जाते हैं, है ना। जब हमारी बुद्धि खो जाती है, बुद्धि जो है हतप्रभ हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम भौतिक पूल में गिर जाते हैं, या अपने पतन की तरफ बढ़ जाते हैं, या अपना हमारा जो है पतन हो जाता है ना। तो जब आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे तो ये किसी भी उसमें चाहिए, आपको सही गलत चाहे मुझे गलत भी क्यों ना करना पड़े, मुझे वो चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे फोन चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे फलाना व्यक्ति विशेष चाहिए तो चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे गलत से गलत मुझे कुछ करना पड़े। आईफोन सोच रहे हैं या बड़ी सी गाड़ी सोच रहे हैं, बड़ा सा बंगला सोच रहे हैं, आपने खूब मेहनत करके देख ली पर नहीं हो पा रहा है भैया, वो फोन नहीं लिया जा रहा है। आपको गुस्सा आएगा, अब उसके लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट सोचने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट दिमाग में आएंगे, भाई अब मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए, चाहे मुझे डाका डालना पड़ जाए, समझ रहे हैं, चाहे मुझे कुछ भी वो करना पड़ जाए। आप फिर डाका डालेंगे, किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जब इस तरीके से गलत कदम उठाएंगे तो गलत कदम उठाने से आपका क्या होगा? सर्वनाश। हरि बोल, टाटा, बाय बाय, फिनिश, है ना। तो उससे क्या होगा? आप भौतिक पूल में गिर जाते हैं, है ना, आपका सर्वनाश हो जाता है। और यही है ना। तो भगवान यहाँ पे हमको साइकोलॉजी बता रहे हैं। तो अगर भौतिक पूल में गिरने से बचना है तो इंद्रिय विषयों पर रोक लगानी होगी, है ना। अगर आपको यहां जाने से रोकना है, मतलब ये एक सेकंड, सॉरी, अगर आपको इस भौतिक पूल वाली स्टेज तक पर जाने से अगर अपने आप को रोकना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप उसकी शुरुआत को ही रोक दीजिए, यानी कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करना छोड़ दें कि मुझे ये मिल जाए, केवल अपने कर्म पर फोकस करो, है ना। क्योंकि जब आप अपनी इंद्रिय विषयों का चिंतन करना शुरू करते हैं तो वो आपको हमेशा हानि के जो है मैक्सिमम लेवल तक जो है आपको ले जा सकता है, और आपको आपका जो है सर्वनाश कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो है एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के प्रति जब आप उसका चिंतन करते रहते हैं तो उससे क्या होता है, उसको उससे आपको जो है अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति आपको होती है। आसक्ति से उसके लिए आपके अंदर लस्ट उत्पन्न होते हैं, यानी काम उत्पन्न होता है, चाहत उत्पन्न होती है। जब चाहत पूरी नहीं होती है, काम उत्पन्न नहीं काम पूर्ण नहीं होता है, आपकी काम वासना पूरी नहीं होती है, तो आपको क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो आप डिल्यूजन्स में चले जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं कि बस मुझे तो वही चाहिए, है ना। सम्मोहन से स्मरण शक्ति की क्षति होती है ना। स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी, यानी कि क्या सही है क्या नहीं है ना, कुछ नहीं समझ में आता, और बुद्धि की हानि हो जाती है। और जब बुद्धि की हानि होती है तो बुद्धि की हानि से आपका पतन हो जाता है, आप गिर जाते हैं ना कहीं जेल में पड़े हुए हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो फाइनली जो है आपका पतन हो जाता है। तो भगवान जो है हमको साइकोलॉजी भी बता रहे हैं कि हमको कर्म किस तरीके से, इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं बल्कि केवल अपने कर्म पर जो है वो करो। अब इंद्रिय विषयों के चिंतन को किस तरीके से रोका जाएगा वो आगे जो है भगवान कृष्ण जो है बताएंगे।
तो यहाँ पर जो है हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल। तो इस अध्याय को समाप्त करते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी वह प्राप्त न हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में भी कोई अंतर नहीं है। ना तो भगवत धाम में कोई अंतर है और ना ही भगवत भक्ति में, यानी कि भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। भगवत धाम भी चरम पद है और भगवान की भक्ति भी चरम पद है ना। तो भगवान की भक्ति जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती है। अभी हमने देखा कि ज्ञान योग, कर्म योग सबसे बढ़कर क्या, आगे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि भक्ति जो योग है वो भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरा मानना यह है कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान स्वयं बोलेंगे ना। तो भक्ति जो है वो भी चरम सीमा है, सर्वोत्कृष्ट लेवल है, और भगवत धाम भी सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, जहां पर जो है जहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। ये भी भगवान अपने लोक के बारे में, उनका नित्य धाम जो है कैसा है उसके बारे में भगवान जो है स्वयं अपने धाम के बारे में जो है बताएंगे कि उनका धाम कैसा है, उनका लोक कैसा है। क्योंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। जब आप इस भौतिक जगत में इंद्रिय मतलब कार्य करते हैं तो वो भौतिक जगत में जो कार्य होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के विषय रूपी कार्य होते हैं, जिनसे आपको इंद्रिय सुख प्राप्त हो। परंतु जब आप आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो वहां पर कृष्ण भावनामृत विषयक कार्य होते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। अगर भौतिक जगत में आप कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लें तो आपको जैसे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है ऐसा हो जाता है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो क्योंकि जो भगवत धाम है वो सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, तो जो इस कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी सर्वोत्कृष्ट जगत में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका होता है। उसकी टिकट जो है, उसका पास ऑलरेडी बन चुका होता है कि उसको इस मृत्यु लोक से जो है छुटकारा पाकर के इन 14 लोकों का में जो है दोबारा से इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा और जो है भगवान के भगवत धाम में जो है प्रवेश कर पाएगा। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। भगवत गीता में हमको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये अध्याय समाप्त होता है।